हेलो डियर फ्रेंड्स, ये वही प्रीवियस हैं 2016 से लेके 2024 तक इनको कंप्लीट करेंगे। अब इन पीछे वाली वीडियो में 5 कर भी लिए थे, लेकिन एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ठीक है। पंजाब, पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, हरियाणा कब बना था। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है भाई, पंजाब पुनर्गठन कौन सा आयोग था जिसके द्वारा हरियाणा कब बना था। कब बना था भाई, हरियाणा 1966 में बना था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर को बना था। इसके अंदर 90 विधानसभा की सीट है, 10 लोकसभा की है। ठीक है भाई, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। हरियाणा में कितने लोकसभा हैं, ऊपर हो गया भाई, लोकसभा कितनी है, 10। भाई आपका टाइम खराब करूँ मैं बार बार, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है, कमल है भाई। ठीक है, राज्य के पेड़ के पीपल है भाई, फूल हो गया। पशु काला हिरण, पक्षी ब्लैक फैक्रोलिंग काला तितर, कुश्ती खेल हो गया भाई, और जलेबी अपनी रस की मिठाई होगी भाई। ठीक है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु को है भाई काला हिरण है। ठीक है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था, किस वर्ष बना था, 1966 में बना था भाई। इसके ये देखो भाई साइड है पंजाब, ये देखो पंजाब के जिस हिस्से से हरियाणा, पंजाब के जिस हिस्से से हरियाणा या हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। भारत में कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। यह हरियाणा की दृष्टि से देश का 22वां जिला बना था भाई, 22वां राज्य है। ठीक है भाई, उस टाइम तो 21वां, अब इसका है ना क्षेत्रफल में 21वां स्थान है। ठीक है, हरियाणा का। आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य का पक्षी है, हो गया भाई यो, अब ये भी ऊपर नहीं कराया था। पक्षी काला तितर कराया था, फैक्रोलिन नाड़ा पाओगा इसका, ऑप्शन डी। हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर ब्लैक फैक्रोलिन, यह पक्षी वैज्ञानिक नाम फैक्रोलियंस है भाई। ठीक है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है भाई, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो भाई गुड़गांव है, पहला फरीदाबाद है, दूसरा ये हो गया। ये भाई इतने ये सबको आते पाएंगे तो इनमें टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। आप क्वेश्चन देख लो बस। हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा जिला है। सबसे बड़ा गुरु फरीदाबाद है भाई। ठीक है, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 20 लाख का ज़्यादा है भाई। ठीक है, और गुरुग्राम में 16 लाख के करीबन हो रही है, प्रतिशत संख्या गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। आगे देखो, किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना 66 में भाई, एक एक क्वेश्चन बार बार पढ़ना कोई फायदा कोई नहीं। 22 मंडल, ये देखो 22 जिले तथा 6 प्रशासनिक मंडल हैं। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना, 1 नवंबर 1966। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 क्यों बना था। आपसे पूछा है ना किसकी सिफारिश पर बना था, हुकुम सिंह सिफारिश पर बना था, और शाह आयोग था भाई। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा, जो वो क्वेश्चन 1 नवंबर 1966। भाई ये टाइम खराब करना, ये बार बार पढ़ना कोई वो तो नहीं है। हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे भाई, 7 जिले थे। ठीक है, हरियाणा गठन हुआ उसके टाइम 7 जिले थे, तो भाई 7 जिले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। हरियाणा, आगे देखो 12, हरियाणा राज्य की सीमाएँ कितने राज्यों के साथ लगती हैं, तो भाई 5 राज्यों के साथ लगती हैं। वो 5 राज्य आपको बता देता हूँ मैं भाई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली और चंडीगढ़ और राजस्थान। ठीक है भाई, भारतीय सेना में पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ भाई, ये चंडी मंदिर में है भाई। ठीक है, जो अपना पंचकुला में है ना चंडी मंदिर, वहाँ पर है भाई ये। ठीक है, इसका ना चंडीगढ़ नहीं बोल रहा हूँ, पंचकुला बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ लगा लो। अरे चंडीगढ़ और पंचकुला सेम ही है भाई, तो इसको ये चंडीगढ़ में लगा लो भाई, चंडी मंडी। ठीक है, वहाँ पर इसका पश्चिमी कमांड का है, ये जम्मू वाला एरिया को मतलब कमांड करता है भाई। पंजाब हरियाणा का सीमांक किस आयोग ने किया था भाई, आयोग पूछा ना, जैसी सा आयोग था भाई। ठीक है, और इसकी आयोग था 13 अप्रैल 1916 को, हुकुम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था भाई। 1916 को नहीं आया, 1966 होगा। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रयुक्त की थी। ठीक है भाई, ये 1966 होगा भाई, 16 को नहीं आया, 1966 में, 23 अप्रैल 1966 में भाई हुकुम सिंह ने सिफारिश करी थी, और 31 मई ने वो पारित हो गया था। तो अप्रैल याद रख लियो आप, 23 अप्रैल, और 1966 में पास हो गया। ये भाई आप ही ना रहना जी की करा रहा है कि उसके अंदर आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा आपको। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल की स्थापना की, कलाम मेमोरियल कहाँ खोला गया है भाई, ये तमिलनाडु के अंदर खोला गया है भाई। नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में खोला गया है ये भाई, जीके का आउट हुआ तो सर ने दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसका पढ़ने का इतना, ये भाई टाइम वेस्ट है, इतना ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं यार।
जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, ठीक है। हरियाणा ने 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा गठन 1966 को आया था। खालिस्तान को हरियाणा की काशी भिवानी को छोटी काशी भाई भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और मंदिरों की वजह से भिवानी को छोटी काशी बोला जाता है, भारत की छोटी काशी। इसमें लगभग 300 मंदिर। हरियाणा राज्य पशु कौन सा है भाई? कृष्ण मृग। कौन सा? काला तितर, वो काला हिरण आप इन कराया था भाई, रोंज बोलिया कर जिन्हें काली हिरण भी बोलते हैं भाई, वो ब्लैक बक है भाई, ब्लैक बक के कारण मतलब ठीक से अल्प मात्रा में पाकिस्तान भाई कहाँ पाए जाओ भाई, पाकिस्तान में और नेपाल में पाए जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो अपना भाई चंबल घाटी को नहीं, ठीक है। हरियाणा में भौगोलिक लक्षणों के शिवालिक पहाड़ियाँ, बांगर, यमुना। देख हरियाणा में भौगोलिक लक्षण है, उनमें क्या क्या है? देखो, एक तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, एक बांगर क्षेत्र है, एक यमुना गग्गर का मैदान आता है, और ये चंबल घाटी हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आती। चंबल घाटी राजस्थान में है, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश का नहीं पड़ा है, राजस्थान का उसको में। खालिस्तान हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल है भाई, ठीक है। इसका राजकीय पसी पीपल है, इसका नाम देख लो आप, फिक्स रेलिस जियो, ठीक है। ये नाम भाई इसका फिक्स रेलिस जियो। तो रोड़ी याद कर लियो भाई, रोड़ी रोड़ी कौन बांधा अगर पीपल का बार गए, तो वैसे आप रोड़ी याद कर लियो, रोड़ी तो आपको याद आ जाएगा। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो सबसे आखिर में कौन सा बना था भाई? पलवल बना होगा सबसे आखिर में भाई। वो कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था भाई? अच्छा, इसमें चरखी दादरी भी रखे कड़ा है, इसमें चरखी दादरी तो है कौन यार भाई। 1 मिनट भाई, इसमें ऑप्शन सी मान रखा है, तो सी पंचकुला कैसे होगा यार? पंच पंचकुला थोड़ी बनेगा आखिरी में, पंचकुला थोड़ी बनेगा यार आखिरी में। ये देखो भाई, सी गलत दे रखे है इसके अंदर। ये देखो, हरियाणा में कुल 22 जिले, चरखी दादरी हरियाणा 22वां जिला, एक 2016 का बना था। और भाई यो मेवात बना था भाई, पलवल बना है भाई सबसे लास्ट में, ठीक है। पंचकुला जिले 1995 में बना था। कैथल जिले का भाई 89 में बनाया था। ये भाई आप टॉपिक वाइज करोगे तब हो जाएगा, ऐसे ही इनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको याद भी नहीं होंगे। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के सभी अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है भाई? चरखी दादरी था, एक चरखी दादरी, एक रोहतक है भाई, कोई भी राज्य की इसकी सीमा साझा नहीं करती भाई, ठीक है। और हरियाणा भी लैंड लॉक है भाई, ठीक है, कोई समुद्री सीमा नहीं लगती। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे? तो भाई 7 ज़िले थे, आप तो ऊपर भी करा दी भाई। हरियाणा किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? शिवालिक पूछा है तो उत्तरी पूर्वी में भाई, और दक्षिण में अरावली है, ठीक है। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र अम्बाला यमुनानगर में कुछ हिस्से 3534 वर्ग से अधिक फैला हुआ है। शिवालिक क्षेत्र शिवालिक हिमालय भाई ऐसे ही लिख रखा है, आप याद करो, उत्तर पूर्व में है बस। हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है भाई, ठीक है। हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है, अगर हरियाणवी नागरिक हो। भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला कौन था? आंध्र प्रदेश था 1953 में, ठीक है। हरियाणा में हरियाणवी भाषा ब्रज अहिवाली बोली। ये बोला हरियाणा में भाई कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो हरियाणा में भाई 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती और अहिवाटी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1966 को भाई, ये तो सबको याद होंगे इतना। भारतीय गणतंत्र अलग प्रदेश के रूप में भाई, ये सब आपने पढ़ लिया ऊपर, ठीक है, भाषाई आधार पर। राष्ट्रीय राजधानी कौन सा नगर स्थित नहीं है भाई? कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर नहीं आता? तो भाई हिसार राष्ट्रीय राजधानी के अंदर नहीं आता, ठीक है। और ये भाई हरियाणा के 14 जिले आते हैं भाई, ठीक है। इनको आप देख लेना भाई, एक बार मैं बोल देता हूँ। झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल, जींद तथा अन्य 57% एनसीआर के अंदर आते हैं। मतलब टोटल का 57% हरियाणा का एनसीआर के अंदर आता है। भारत का कौन सा राज्य है सबसे अरे ये पूछ रहा है? हरियाणा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है भाई। क्षेत्रफल में अपना 21वां ही 20वां दे रखा है, लेकिन 21वां हो गया भाई, ठीक है। और दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा के तीनों तरफ से भाई, हरियाणा तीनों तरफ से है, ठीक है। दिल्ली को घेरे हुए एनसीआर में हरियाणा की ये कर लिया भाई, आप ही नहीं बार बार पढ़ना कोई फायदा कौन, 14 जिले आओ हैं। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबिला कब बनाया गया है भाई? कब बनाए गए थे भाई? 1 नवंबर 2016 को बनाई गई थी भाई, गोल्डन जुबली 50 साल हो गई था फिर 2016 में, ठीक है। 2016 से 2017 तक अभी 50 साल मतलब एज हो गई थी, ये आप याद कर लियो भाई, 2016, ठीक है, 2016 याद कर लेना भाई। हाँ, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है भाई? कौन सा जिला बनाया गया सबसे पहले भाई? लास्ट में दादरी बनाया गया है भाई, ये पीडीएफ पुरानी है शायद।
चरखी दादरी जिला हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया। अच्छा, ये क्वेश्चन पुराने उठा रखे हैं तो भाई जो जो सेम क्वेश्चन थे वो क्यों रख रखे हैं इन्होंने, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा। सरकार 1 दिसंबर 2000 चरखी दादरी जिला बनाया गया था। मान्यता दी चरखी दादरी जिले की स्थापना भिवानी जिले से की गई थी। वे भिवानी तलक पट्टा था, ठीक है वो। और सबसे छोटा क्षेत्रफल इसका ही है भाई। हरियाणा का इतिहास किसने, वैसे छोटा तो फरीदाबाद का है, जनसंख्या में पूछे ना तो भाई ये पहले तो आप पंचकुला कर सकते हो, और पंचकुला ऑप्शन में नहीं तो आप दादरी कर सकते हो। जनसंख्या दादरी के अंदर काफ़ी कम है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था भाई, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था बताना भाई। जो लिखा था भाई पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा का इतिहास, ये बुक का नाम है भाई। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा वाले भाई राम को ज़्यादा मानते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। पंडित श्री राम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तक लिखी। भाई ये भी देख लेना, हरियाणा के नवरत्न, ठीक है। हरियाणा के नवरत्न किसने लिखी थी भाई, ये श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। भाई क्या ये और लिख लेते नहीं, ये कहाँ का था भाई, ये झज्जर का था ये शायद, श्री राम शर्मा। भाई आप चेक कर लेना गूगल पे, या आ भी सकता है। तो एक तो इसका ये याद कर लेना, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा, तो श्री राम ने लिखा। और हरियाणा के नवरत्न, भाई हरियाणा के नवरत्न कौन है, हरियाणा के तो सारे रत्न श्री राम ही हैं, ऐसे आप याद कर लेना। श्री राम नवरत्न, नवरत्न श्री राम। खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा। भाई हरना नाम किसने लिखा था भाई, वहाँ कृष्ण ने रखा था भाई। यार सब मतलब हार गए थे, सब कुछ हो गया था, या फिर भाई पीछे वाली क्लास में सब कर रखा है। हरियाणा एक प्राचीन नाम, प्राचीन काल में इसको ब्रह्मावर्त में आर्यावर्त ब्रह्मादेश, महाराज कृष्ण ने इसको हरना रखा था। और धरणीधर ने अपनी रचना अखंड प्रकाश में इस शब्द को हरिभंगा, जो भगवान इंद्र की पूजा जुड़ा हुआ था, ठीक भाई। ऐसे करोगे ना टाइम लग जाएगा, ये ऐसे ऐसे मोटे मोटे देखते चलो। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है भाई, इसमें है चंडीगढ़ में है भाई, ठीक है। हरियाणा संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में होगी थी, ठीक है भाई। तो ये 214 के तहत और 231 के तहत दोनों में हो सकता है। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी नहीं है भाई। किसके साथ, गुजरात के साथ को लगती है भाई, दिल्ली पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ लग है भाई, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा लगती है और उत्तराखंड के साथ सबसे कम लगती है। राजस्थान के साथ 1265 लगती है और उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर लगती है, ठीक है भाई। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग 14,200 यो भाई 44,212, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसका क्षेत्रफल 14,242 है। क्षेत्रफल दृष्टि से इसका 21वां स्थान है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर है और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है, ठीक है भाई। यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड के साथ अकेले राज्य की लगती है। आगे देखो, हरियाणा का राज्य की खेल क्या है, कुश्ती, ठीक है भाई। हरियाणा का एक तौर पर पहचानी कुश्ती, एक मिनट भाई। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह पर एक प्रकार का दंड युद्ध जो बिना किसी शस्त्र की सहायता है केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में माना जाता है। कुश्ती एक कला तौर पर पहचानी जाती है। कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है भाई। बिना बात की लिख रखी बात, कोई एक आधे पहलवान के नाम लिख देते तो भी काम आ जाए। हरियाणा राज्य के निवासी का प्रमुख पेशा क्या है भाई, हरियाणा कृषि का है भाई ज़्यादा। तो हरियाणा राज्य में प्रमुख पेशा कृषि है। हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था पर आधार है। 1984 में पंजाब सूबे तारा सिंह के द्वारा पंजाब सूबे की मांग करी गई थी भाई। मांग सबसे पहले वही 84 नहीं आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। पंजाब सूबे की 1948 में करी थी भाई, ठीक है। 84 नहीं होगा, 48 होगा भाई। 1948 में तारा सिंह ने हमारा प्रसन्न में दृष्टि सेशन में 43 दिन का आम शरण भाई ना, 43 दिन का आम शरण किया था और यो युद्ध याद हो गया था, ठीक है भाई। आपको ये करना है क्या, पंजाबी सूबे की मांग किसने की थी, तारा सिंह ने 1948 में। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, किसकी सिफारिश, हुकुम सिंह की सिफारिश पर किया गया था भाई। आपने पहले भी किया था, ठीक है। 23 अप्रैल को इसने रिपोर्ट करी थी। 23 सितंबर 1965 को इन संसद में अपनी समिति की घोषणा की थी और 31 मई को ये पारित हो गया भाई, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था भाई, सरस्वती नदी के था भाई, ठीक है। सरस्वती नदी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सरस्वती नदी करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंजाब, यमुनानगर शहरों से वर्तमान में हरियाणा के राजस्थान सरकार और सरस्वती नदी के ऐतिहासिक पर खोज कर रही है। 42 नंबर का देखो भाई। 1966 में पंजाब पूर्ण आयोग अधिनियम ने पंजाब को विभाजित कर क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्ताक्षर किया था भाई। चंडीगढ़ था उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम बने थे भाई आपस रिमिन। चंडीगढ़ वर्ष 1952
वर्ष से 1966 तक 15 राज्य की राजधानी रहा था। पंजाब की राजधानी कब से लाया था? 1952 से 1966। 1966 में संयुक्त की राजधानी होने को हो गया था भाई, ठीक है। आगे, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में पूछ रहा है तो उत्तर में तो हिमाचल प्रदेश है भाई, ठीक है। और यमुना नदी के सहारे वो ऊपर यूपी है भाई। पूर्व में भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य को भारत के कुल प्रतिशत का कितना प्रतिशत मिला है? तो भाई 1.34 मिला है भाई। इसने कितना लिख रखा है? 1.4 लिख रखा है भाई। 1.34 मिला है भाई, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल का। और जनसंख्या में 2.5 है भाई यहाँ पे। और जनसंख्या वृद्धि अपनी बढ़ रही है 19.9% की दर से। ओवरऑल भारत की बढ़ रही है 17.17 से, और अपनी 19.5 तो बढ़ रही है भाई यहाँ पे। और अपने क्षेत्रफल है 44,212। इसमें 21वां स्थान। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था? बहुधान्यवाद था भाई। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्ण हुआ, 18 दिन चला था, और 18 ही महायुद्ध बचे थे, और 18 ही इसके अंदर सेनाएं थी, ठीक है भाई। हरियाणा, ये देखो इसके अंदर कुछ बात नहीं है, बस ये पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है भाई। 10 राज्य युद्ध बोल रहा है ना, ये युद्ध, एक युद्ध और हुआ था भाई, महा कुछ था वो युद्ध भी कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। हरियाणा राज्य खालिस्तान 300 मील उत्तर में स्थित है भाई। 300 मील में मतलब क्या है? 300 मील कर्क रेखा है भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य से 300 मील दूर कर्क रेखा स्थित है, ठीक है भाई। कर्क रेखा या कहाँ से जाओ अपने 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा, ठीक है। और हरियाणा का पुरातात्विक नाम हरियाणा नाम के उद्गम में पाया जाता है भाई। हरियाणा नाम कहाँ पाया जाता है भाई? हरियाणा भाई, वो 1 मिनट भाई, मैं आपको देख के बता देता हूँ। हरियाणा का पुरातत्व नाम हरियाणा का चाहमण में। भैया आप बताऊँ, ये चाहमण ने ही एक्चुअल में हरियाणा को हरियाणा कहा था, ठीक है। एक ला पूछे ना आपको, हरियाणा को हरियाणा किसने कहा था? तो हरियाणा को हरियाणा भाई चाहमण के द्वारा किया गया था। और इसमें यज्ञवेद में रज 93, और ये महाभारत में महापुराण, ब्रह्मा पुराण, ये भाई उत्तरवेदी का ऐसे ऐसे कुछ बोले गए थे। यजुर्वेद में रज हरियाणा बोला था भाई। हरियाणा ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस कब? भाई हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया था उस टाइम भाई 2018 में आवड़ा है, तो उस टाइम भाई कौन सा बनाया गया था? तो भाई उस टाइम 53वां स्थापना दिवस बनाया था भाई। ये देख के जाना भाई, हरियाणा ने अब 2025 में कौन सा स्थापना दिवस बनाएगा भाई। एग्जाम क्या बता कब हो, ठीक है। तो भाई ये आप देख के जाना भाई कब कौन सा हुआ है, आ जाता है भाई को नहीं। आप बाबा आंगड़िया भी हिसाब लगा लियो बैठ के, नो लगा लियो आप। 2006 इसमें 18 में 53वां था, तो ये हिसाब लगा लियो भाई। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर भैया धौला बेटा चोटी स्थित है भाई? धौला बेटा है ना, या भाई इसकी है धौला बेटा नीलगिरी की पाओगे? या धौला बेटा तमिलनाडु नीलगिरी में है। धौला बेटा भाई नीलगिरी की है, ठीक से। गुरु शुक्र अपनी इसकी अपनी या सबसे पुरानी रही जो अरावली की है भाई, ठीक है। नीलगिरी, ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी भैया, अनाईमुड़ी है ना, या सबसे मतलब दक्षिण की ऊंची चोटी है। एक महेंद्रगिरी, एक अनाईमुड़ी, ठीक है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्नलिखित में से अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो भैया हुकुम सिंह की थी, ठीक है भाई। 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के अनुशंसा पर हुआ था। हुकुम सिंह समिति से पूर्व वर्ष 1949 में गठित संचार फॉर्मूला पूर्वी पंजाब को हिंदी पंजाब भाई 70 फॉर्मूला फेल हो गया था, ठीक है भाई। वो 1 अक्टूबर में आया था भाई। किस वर्ष से हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय हो गया था भाई? पंजाब में हरियाणा कब मिल गया था? तो 58 में मिला दिया था भाई उनने, अंग्रेजा ने। भाई आपस में लड़ाई बचाओ हैं, 1857 की क्रांति हुई थी, तो सोचा इनकी भाई भाषा चेंज मिले को इनकी आपस में मतलब आपस में लटबाजी जगह अपने की बात कौन पूछेगी, तो हरियाणा में मिला दिया था भाई, ठीक है। और ये देखो उससे पहले दिल्ली का हिस्सा होता था भाई। हरियाणा का राज्य के पक्षी भी कर लिया भाई अभी ने, काला तितर, ब्लैक फैक्लोनी ने भाई। जामुन ये क्या लिख रखा है? तो भोजन के रूप में अनाज घास के बीज भाई ये लिख रखा है कि खाया करो, तो केव की जरूरी है भाई इतनी बढ़ना। हरियाणा की राजधानी क्या है भाई? चंडीगढ़, सबको पता है। चंडीगढ़ शहर भाई ली कार्बूजी था ना, फ्रांसीसी, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था। और हाथ का जो निशान है वो भी ली कार्बूजी के द्वारा बनाया गया था। और चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 है भाई, ठीक है। और चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है, किसके द्वारा बसाया गया था? जवाहरलाल नेहरू का दो सपनों का शहर था। और चंडीगढ़ संयुक्त राज्य पंजाब भाई दोनों की राजधानी है। बस आप इसका क्षेत्रफल याद कर लेना, इसके अंदर मेन बात यही है।
और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। कहाँ का था वो? फ्रांस का रहने वाला था। ठीक है। 114 इसका क्षेत्रफल है, 114। आप कैसे भी करके देख लेना भाई। हरियाणा खालिस्तान के बीच पड़ता है भाई। इसमें देखो जिसके अंदर 3 का गैप है ना वही लगा लो आप। देख 27 से 37, 30 से 35, तो ऊपर वाला कर लो ऑप्शन ए हरियाणा का भाई। हरियाणा का उत्तरी पश्चिमी 27 डिग्री से लेकर 37 से 30 डिग्री लेकर 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य। हरियाणा का क्षेत्रफल 14,212 है। यो है भाई, यो अपना पूर्वी देशांतर कितना है? इसमें भी 3 का गैप है भाई, 74 से 73 ले लो भाई इसमें भी। ऑप्शन ए। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार 74.27 से लेकर 36 पॉइंट तक है, जबकि उत्तरी विस्तार 27 से लेकर 30 तक है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल मतलब लैंड लॉक है भाई, कोई समुद्री सीमा को लगती 1 नंबर 66 को पंजाब से अलग करके इसको बना दिया गया था। ठीक है भाई, ये आगे देखते हैं भाई इसके 56 का देखो, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है भाई? प्रशासनिक आधार पर 6 भागों में बांटा है। जो मंडल को नहीं होते के मंडल कितने? हरियाणा मंडल तो 6 मंडल है भाई। ठीक है। तो पहले देखो इसमें मंडल अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो नीचे नीचे तो भाई गुरुग्राम और फरीदाबाद है भाई। ठीक है। और अपने बीच के लगाओ भाई, बीच में अपना रोहतक और हिसार आ गया भाई। ठीक है। और ऊपर वाला में आओ, ऊपर वाला में आप करनाल और अम्बाड़ा रखो। ऊपर तो 2 रखो भाई, अम्बाड़ा और करनाल। ठीक है। बीच में 2 ले लो, हिसार रोहतक है। फिर नीचे चले जाओ, नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद। ठीक है। जोड़े जोड़े बना लो इनके। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? दक्षिण में राजस्थान है भाई। ठीक है। राजस्थान है, 22 जिलों हरियाणा में। हरियाणा राज्य का मूल नाम क्या है भैया? हरियाणा का मूल नाम क्या है? हरियाली भैया। हरियाणा का मतलब हरियाली है भाई। हरियाणा के अंदर सबसे भगवान शिव नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे रंग के हल द्वारा 7 कोस भाई। 1 मिनट इसको मैं पढ़ देता हूँ आपको। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल पर भगवान शिव के नंदी द्वारा, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई, नंदी जो भगवान शिव का नंदी था ना उसके द्वारा धरती अपनी वो करी गई थी। सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया था। वेद व्यास ने महाभारत का वे रचना इसी भूमि पर की थी। ये पूछे ना आपने वामन पुराण में किसका जिले उल्लेख किया गया है? तो वामन पुराण में भाई क्या करोगे आप? जंगल का या धरती को उपजाऊ बनाने का जिक्र किया गया। हरियाणा आगे देखो, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ, पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और इस साइड पंजाब, ऊपर उत्तर साइड हिमाचल। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? हरियाणा में कितने वायु स्टेशन हैं? 2 हैं भाई। हरियाणा में वायु कमान क्षेत्र अंतर्गत 2 हैं, एक अम्बाड़ा में है, एक सिरसा में है। ठीक है भाई। ये पूछना आपते हैं वायु स्टेशन कितने हैं? तो 2 हैं भाई, जो कि इंडियन इसके नेवी नावी के होंगे भाई, वायुसेना जो अपने आर्मी फोर्स के लिए 2 हैं भाई। वैसे आगे आएगा उसके अंदर देख लेना। भारत के आधार भाषा के आधार पर पंजाब से राज्यों का निर्माण किया गया भाई। तो इसमें भाई पंजाब और हरियाणा होगा भाई। ठीक है। देख लेना भाई इसका भाषा के आधार पर। देखो पंजाब राज्य का विभाजन गठन किया गया 1966 के अनुसार। पंजाब को 3 भाषा की गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाबी के आधार पर पंजाबी और पहाड़ी आधार पर हिमाचल प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया था भाई। ये झूठ है, 1953 में बनाया गया था भाई आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा उत्तर प्रदेश है भाई? हरियाणा राज्य के यमुना नदी है भाई उस साइड, और उत्तर में हिमाचल। हाँ कर लिया भाई, बार बार पढ़ना कोई फायदा को नहीं। हरियाणा उत्तरी, हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता भाई? तीनों के साथ करा है भाई साझा। ठीक है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो भाई नवंबर में मनाया जाता है। कैलेंडर वर्ष के नवंबर में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के पश्चात 1 नवंबर से 1 नवंबर भाई आप देख लेना। जो भारतीय पंचांग होता है उसके अंदर कब मनाया जाता है? जैसे चैत्र माह पोह नहीं होते हैं, उनके अंदर देख लेना भाई नवंबर महीने में क्या आता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करती है भैया? हरियाणा की सीमा किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करा भाई, इनके साथ कौन कर दी? ठीक है। आगे देखो भाई, 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? उस टाइम भाई दिल्ली के होया कर दिया अभी ना, दिल्ली के क्यों थे? पंजाब के थे, पंजाब के थे भाई अभी। आगे देखो भाई,
47 में जब भारत जो है उस टाइम हम भाई पंजाब के हिस्से थे, और 66 में अपना अलग 18वें संविधान के तहत अपना अलग राज्य बन गया भाई। निम्नलिखित में से कथन सही है। 74.28 से लेकर 77 डिग्री 36 अक्षांश के बीच, हाँ सही है भाई। अरावली हरियाणा राज्य के दक्षिण में है भाई। शिवालिक तथा अरावली, शिवालिक तो उत्तरी में है भाई, अरावली दक्षिण में है, तो ऑप्शन ए सही है भाई, ठीक है। और इसके हरियाणा उत्तर भारत में 27 डिग्री ऊपर कर लिया भाई। अभी बार बार पढ़ना कोई फायदा को नहीं। शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के उत्तरी भाई, शिवालिक उत्तरी में पाई जाओ, और दक्षिण में भाई अपनी अरावली पाई जाओ है। बाड़ू रेत दक्षिण क्षेत्र में पाया जाओ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? मध्य सीमा यमुना बना हो भाई। यमुना नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश के सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा दिल्ली भाई, इसमें अंदर बात लिखनी चाहिए थी हरियाणा यमुना नदी कब बनी, ठीक है, ऐसी बात लिखनी। हरियाणा को खालिस्तान वृक्ष दिवस भाई 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर पूछा ना आपसे भाई पेड़ दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। भलाई, जैसे पेड़ लगाना एक भलाई का काम है, भलाई जुलाई भलाई ऐसे याद कर लेना, और 15 आप देख लेना भाई। और इसके अंदर देखो, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। इसकी शुरुआत के एम मुंशी के द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा और टी मैन को हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। देवेंद्र सूरा है ना, देवेंद्र सूरा को टी मैन आपके नाम से जाना जाता है भाई। देवेंद्र 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 को टी मैन जाना जाता है भाई। आपके गली में मोहल्ले में कोई देवेंद्र हो, उसको आप कर लेना भाई, तेरे को ट्री मैन कहा जाता है, देवेंद्र। हरियाणा के उत्तर में उनमें से कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में पूछा है भाई, उत्तर मध्य हिमाचल प्रदेश है भाई, ठीक है। ये कोई फायदा कौन पढ़ने का पढ़ लिया भाई। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान 1.34 है भाई। जब अलग हुआ भी ने 1.34% हिस्सा दिया था, और 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और क्षेत्र की दृष्टि से इसका अपना 21वां स्थान है भाई फिलहाल। हरियाणा खालिस तरफ से दिल्ली तीनों तरफ से खिला है भाई, ठीक है। और हरियाणा दिल्ली के उत्तरी पश्चिम और दक्षिणी सीमाओं को निराश करते हुए तीनों तरफ पंच फैला हुआ, ठीक है भाई। हरियाणा राज्य की सरकारी कार्यालयों के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रमाण का इस्तेमाल लागू करने वाला पहला बना है भाई। जो स्कूल सकुला में आँख और आँख गुट्ठा टेक के आया, हरियाणा पहला बना है भाई। 2017 में चलो हुई थी कार्रवाई। राज्य में सरकारी कार्यालयों के सक्षम बायोमेट्रिक, ठीक है, ए बी बैस या बायोमेट्रिक याद कर लियो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंजाब राज्य की सीमा पर है? कैथल भाई पंजाब की साइड पड़ा है, ठीक है। करनाल रोहतक की ओर बढ़ना पड़ गए। हरियाणा अपने मैप पर रखा हो तो कर दोगे भाई। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में उत्तर प्रदेश है भाई। हरियाणा के पूर्व उत्तराखंड है, पूर्व उसमें है। पंजाब से राजस्थान किस वर्ष भाई 66 में आया था पंजाब का अलग, ठीक है। और हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम है भाई। ऊपर आ लिया भाई, बार बार पढ़ने का क्या फायदा है। ये देखो, हरियाणा गुरुग्राम फरीदाबाद के दूसरा बड़ा शहर है। इसकी चंडीगढ़ मुंबई के बाद तीसरा सबसे अधिक। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्त क्षेत्र है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में उपस्थित है? तो भाई अपना उत्तर पश्चिम में, हाँ भाई, ठीक है, उत्तर पश्चिम में, हाँ भाई भारत का। आगे देखो भाई, उत्तर पश्चिम में स्थित है हरियाणा। उत्तर में पंजाब हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तराखंड भाई। ये जो पढ़ लिया आपने। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, ठीक है भाई। तो सीमा आयोग कब बना था ये पूछ रहा है भाई आप, तो 65 में बना था भाई, ठीक है। अक्टूबर 1965 में बना था भाई सीमा आयोग। सीमा आयोग अक्टूबर में बना था भाई, देख लेना आप कैसे करोगे। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन हुआ 1965 में। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965, 23 सितंबर याद कर लेना भाई। 23 सितंबर को हुकुम सिंह की समिति से भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमा को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 1966 को भाई पूछे ना आपते हैं। जे.सी. शाह आयोग कब बना? तो 23 अप्रैल में बना था भाई, ठीक है। और हुकुम सिंह वाला पूछे ना, तो 23 सितंबर है, ठीक है। हुकुम सितंबर। और सीमा आयोग लगा लियो, शाह आयोग लगा लो, जो 23 अप्रैल को बनाया था भाई, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई को, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? भाई प्राचीन नगर इनमें से कौन सा नहीं है? भाई पंचकुला प्राचीन नगर नहीं है भाई। किस हिसाब पे लिख रखा है पता नहीं। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंदी मंडी छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। प्राचीन नाम रोहतासगढ़ था। इसका सोनीपत का भाई सोनप्रस्थ था, और अग्रवा का भाई के था
तक्षशिला मथुरा व्यापार मार्ग वर्षित अगरवा को महाराज अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। ठीक है भाई, वो इस प्रकार का क्वेश्चन था भाई। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो पंजाब के साथ करे भाई अपनी राजधानी साझा, चंडीगढ़ की पश्चिम। ठीक है भाई, के पटना का इसका अपनी साझा कर है भाई। हरियाणा में पढ़ लिया भाई देशांतर वाला। हरियाणा राज्य भौगोलिक 74/28 कर लिया भाई। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? भाई श्रम दिवस मतलब यो मजदूर दिवस यो विश्वकर्मा वाला दिन मनाया जा भाई। वैसे वैसे मजदूर दिवस 1 मई को होता है, तो अपना विश्वकर्मा होता है ना दिवाली के बाद में, उस दिन मनाया जाता है भाई। दिवाली के अगले दिन होता है। खालिस्तानी हरियाणा का दूसरा नाम हरियाणा भाई कृष्ण के द्वारा हरियाणा बोला गया था। महाभारत हरिंग का या बिन पढ़ लिया भाई। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो भाई हुकुम सिंह की सिफारिश थी, और हुकुम सिंह 23 सितंबर को ये पारित किया था। ठीक है, हुकुम सिंह की 1 नवंबर 1966 को पंजाब के रूप में काटकर अलग राज्य बना दिया गया था। यमुनानगर नदी का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, आर्द्र रेगिस्तान, शुष्क रेत भाई ये वही है, मतलब कि भौगोलिक संरचना। 1 मिनट पढ़ देता हूँ भाई इसको मैं। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं: यमुनानगर का मैदान, शिवालिक पहाड़ियाँ, आर्द्र रेगिस्तान और अरावली क्षेत्र। आगे देखो, हरियाणा राज्य भारत के किस जिले में? भाई मतलब हरियाणा भारत के किस जिले में है? तो भारत के भाई किस जिले में बताओ? उत्तर पश्चिम में है भाई। भारत का पूछा है तो उत्तर पश्चिम में है, और पंजाब का पूछा है तो पूर्व में पड़ा है आप ही। ठीक है, उत्तर राजस्थान का पूछा था आप ही उत्तर में पड़ा। हाँ भाई, वो तो देखा आप मैप कर रखे होगे तो उस हिसाब से कर सकते हो। अब उत्तर पश्चिम में पड़ा है भाई अभी भारत का। ठीक है, और आगे देखो, ये हो गया 87 का। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला राज्य पहला राज्य बना है भाई। ठीक है, जो दोपहर में रोटी बड़का देने काम काज शुरू किया, हरियाणा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है भाई। हरियाणा किसान बजट, महिला पुलिस स्वयं सेवक भाई। हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू किया था भाई। ठीक है, ये 2016 में शुरुआत की गई थी भाई इसकी। देखो, महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिले में पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी भाई। याद कर लेना आप भाई, ये कब देखो, ये करनाल और महेंद्रगढ़ से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 2016 में यह स्वयंसेवी पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी और संकट में महिलाओं की मदद करेगी। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है भाई? मंदिरों की भूमि कहा जाता है भाई। हरियाणा को भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है भाई। वैसे तो देखिए सारे हैं, लेकिन भाई भारत हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है ज़्यादाकर तो। ठीक है, और पवित्र भूमि बोला जाता है, और देवों की भूमि बोला जाता है। ठीक है, तो वह भाई गेहूं की कटोरी बोल सकते हो। हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड फास्ट कहा जाता है। भारत में पंजाब हरियाणा दोनों ब्रेड फास्ट भारत गेहूं की कटोरी के रूप में जाना जाता है। वैसे आंध्र प्रदेश में ज़्यादा गेहूं, वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, और गन्ना भी उत्तर प्रदेश में होता है, और आलू भी उत्तर प्रदेश, और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में चीज़ें बहुत होती हैं। जो मिट्टी की हरियाणा भारत के कुल गेहूं का 9% देव भाई, आप 9% देवा। हाँ ठीक है, आगे देखो, रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा कपड़ा बाजार है भाई। सौरी बाजार है वो एशिया का कितना? एशिया का दूसरा है भाई वो। रोहतक सौरी बाजार एशिया का दूसरा बड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। 1991 में स्थापित सौरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें थी। रोहतक अपने प्रतिष्ठान, शिक्षा संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य कितना है भाई? 21वां। ठीक है, इसने 20वां कर रखा हुआ, लेकिन अब 21वां कर लेना भाई, अब 21वां हो रहा है। राजस्थान 34। ठीक है, ये भाई उनके क्षेत्रफल दे रखे अपना कोई काम को नहीं भाई। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य के करा स्वस्थ भारत मिशन। ठीक है भाई, 5वां डेनिस फ्री स्वस्थ भारत मिशन योजना थी भैया कोई। देखो पढ़ देता हूँ। स्वस्थ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवासीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया। स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। ठीक है भाई, अपना शीर्षा को मिला था सबसे पहले अवार्ड। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण करने वाला कौन था भाई? हरियाणा बंसीलाल का टेम्पो 1970 में। उचाना में सबसे लास्ट में बिजली पहुंचाई गई थी, उस टाइम पर बंसीलाल ने ऐसा किया था। और 1971 में ही अपने भाई के हुए थे, जनगणना हुई थी। भारत में 100% ग्रामीण विद्युत हो गया भैया, बार बार पढ़ना की फ़ायदा है।
देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? कौन है भाई? हरियाणा। भाई आपको अगर पढ़ने हैं ना तो रोक वीडियो को रोक रोक पढ़ लेना इनको, ठीक है। हरियाणा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप में जाना जाता है। पशुओं के भाई भाई अच्छा अपने जैसे जींद साइड मुर्रा भैंस अपना प्रसिद्ध है, जो मुर्रा भैंस है वो पाकिस्तान की नस्ल है। बस इसके अंदर और क्या है? कुछ नहीं है। और भी है क्या? ये देखो, हरियाणा जिला मंडल उपमंडल तहसील खंड नारनौल क्षेत्र के तीन और प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। भाई नारनौल का राजस्थान की लागे है भाई, नारनौल महेंद्रगढ़ है उस साइड राजस्थान लगता है भाई, ठीक है। गिरी हुई है उत्तरी सीमा। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अम्बाड़ा है भाई? साइंस सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का राज्य है क्या? सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे ना तो हिसार है भाई, ठीक है। वैसे फरीद ऐसे सिरसा है बुध हिसार उत्तर है तो हिसार करना। सबसे छोटा फरीदाबाद है भाई, ठीक है। ये देखो सबसे ज़्यादा 4273 वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है? सिरसा का। हिसार का कितना है? 3983। भिवानी का कितना है? 3283। और जींद का कितना है? 2702। और फतेहाबाद का कितना है? 25। तो भाई 3283 और 3983 ये याद कर लेना भाई, ठीक है। कलामी विधि वर्तमान नामों के सुनिश्चित के लिए ये देखो शायर शेख किसका नाम था भाई? यो सिरसा का नाम था भाई, ठीक है। 1 मिनट इसका उत्तर क्या लगा रखा है भाई? वैसे देख लो यार कि फिर वो था। देखो कानोड़ कौन था भाई? कानोड़ महेंद्रगढ़ था भाई। और कपिल वस्तु को इसको बोला जाता है, कैथल को बोला जाता है। और पांडुप्रस्थ कौन था भाई? पानीपत था, ठीक है। ये भाई नॉर्मल है, सब बच्चे कर लो। ये सही उत्तर बी बोल रखा है, ये देखो इसमें दे रखा है। शायर शेख किसका नाम था? सिरसा का। और कानोड़ महेंद्रगढ़, ये कानोड़ राजा होते थे। और कपिल स्थल कैथल जहाँ पर भाई हनुमान जी का भी जन्म माना जाता है, ठीक है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन नहीं करता भाई? रोहतक थोड़ी कर रहे हैं, रोहतक नहीं करता है भाई, ठीक है। ये फरीदाबाद ही कर रहे हैं भाई। उत्तर प्रदेश के साथ अपने कितने 7 जिले सीमा करते हैं भाई। और यूपी ये कितने करते हैं? 5 करते हैं। अपने पंजाब के साथ 6 करते हैं। पंजाब के अपने साथ कितने करते हैं? 6 करते हैं। अपने साथ कर रहे हैं पंजाब के साथ। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों में निकलता है सिवाय भाई उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है ना, यो कड़क कौन जाता है? पंचकुला में कौन जाता भाई? और यो पानीपत नाड़ सोनीपत अम्बाड़ा करनाल आड़क होते हुए जाता है, ठीक है। जो आ सकता है भाई, ठीक क्वेश्चन था भाई यो। देखो ये पढ़ देता हूँ। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 किलोमीटर उत्तर में श्रीनगर, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह गलियारा हरियाणा के अम्बाड़ा करनाल व सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु यह पंचकुला जिले से नहीं गुजरता, ठीक है भाई। ये श्रीनगर और कन्याकुमारी है भाई, इनका है यो कॉरिडोर कोई। तो यो अपना है करनाल और सोनीपत और अम्बाड़ा आड़त लिखड़ा है भाई। करनाल सोनीपत निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? भाई राजस्थान से सीमा कौन सा साझा करता है भाई? राजस्थान तो देख लो आप, भिवानी की मिला है भाई। राजस्थान तो यार गुड़गांव की मिलती होगी यार थोड़ी बहुत, तो अम्बाड़ा की नहीं मिलती, सोनीपत की नहीं मिलती, तो भिवानी की लगा लो भाई, ठीक है। आगे देखो सबसे बाद में गठित जिला भाई, सबसे बाद में कौन सा बना है? तो सबसे बाद में मेवात बना है, अच्छा पलवल बना है भाई 2008 में, ठीक है। और 7 जिले थे उस टाइम, 22 हो गया अब। बादरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर में पड़ा भाई बादरगढ़, ठीक है। बादरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर के अंतर्गत आता है। बादरगढ़ नगर की स्थापना 1754 में मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड के द्वारा की गई थी तथा इसका नाम सराफाबाद रखा गया था। 1754 में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासन बहादुर शाह और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था, जिसे बाद में बलूच शाह बहादुर खान ने बदलकर बहादुरगढ़ नाम कर दिया गया था, ठीक है भाई। ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट था भाई, ठीक है। आला शाह आलमगीर सेकंड के द्वारा बनाया गया था और बहादुरगढ़ का नाम बहादुर शाह के द्वारा बदला गया था। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है? भाई 2 राज्यों के साथ सीमा यमुनानगर की 2 के साथ नहीं लगती, इसके तो 3 के साथ लग गए भाई। उत्तराखंड के साथ भी लग गए, हिमाचल प्रदेश के साथ भी लग गए, और ठीक है भाई। आगे देखो यूपी के साथ भी लग गए भाई इसकी। हरियाणा का यमुनानगर जिला भारत के 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ भाई। उत्तराखंड के साथ भी लग गए इसकी। यह समुद्र तल से जिलों से क्षेत्रफल गणना, ठीक है भाई। चलो निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा भाई से एक तो सिरसा है और एक फतेहाबाद है भाई, दोनों मिले हैं, ठीक है। ये भाई पढ़ लेना, अब देख रोक के। ये ऐसे ही यार देखो इस 2 के अंदर ये ऊपर पढ़ लिए 10 बार पढ़ लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक पुलिस में पुलिस आयुक्त स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो भाई इसका ये पहले तो ऑप्शन न तो ए था और न दो था, अब सोनीपत में हो गया भाई, ठीक है।
वो 37 वहाँ के वो बने हैं। चलो चलो आगे देखें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, ठीक है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। अब ये 5 देखो, वैसे आज के टाइम पे दोनों ठीक है, लेकिन उस टाइम ये गलत होगा भाई। इसका ऑप्शन देखना आप पाएगा बी और केवल बी, लेकिन आज दोनों अवेलेबल हैं भाई। झज्जर में बन जाएगी कोई दिन में, ठीक है। ये देखो पढ़ देता हूँ। हरियाणा में 3 पुस्तकालय, 3 नहीं भाई 5 हो रहे हैं भाई। गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। अब सोनीपत भी बन गया और झज्जर भी बन जाएगा भाई, ठीक है। मुख्यालय सेंटर इनका पंचकुला में है, ठीक है। और आगे देखो भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में से, भाई उत्तर में कौन सा है? उत्तर में तो भाई हिमाचल, अच्छा ही नहीं मैं पूछ रखा है, पंचकुला होगा भाई उत्तर में तो। ये आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? राजस्थान के साथ भाई कौन सा नहीं करता भाई? भाई सिरसा तो कर है, रोहतक कित करना होगा नहीं, रोहतक नहीं करता भाई। भाई राजस्थान के साथ साथ लगते हैं अपने रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, मेवात, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, ठीक है भाई। और फरीदाबाद आगे देखो, इनको सुमेलित करने हैं भाई। फरीदाबाद भाई ये मंडल में कौन कौन से, मंडल में कौन कौन से आम ये पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से आते हैं भाई? इसका ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भाई, ए। फरीदाबाद के अंदर नूंह आता है भाई, और गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़ आता है भाई, और रोहतक के अंदर क्या आता है? रोहतक के अंदर चरखी दादरी आता है, और करनाल पानीपत के अंदर आता है, ठीक है भाई। आगे देखो, ये हो गए भाई। 11 का, हरियाणा राज्य ऊपर नहीं, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? ठीक है भाई, ये पूछ रहा है कितने विकास खंड हैं भाई। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग, 22 जिले, 23 उपमंडल, 93 तहसील, 50 उप तहसील और 140 विकास खंड। भाई 143 ब्लॉक हो गई, ठीक है। इस पूरी पंजाब से अलग कराया एक नवंबर 1966 बनाया था, ठीक है भाई। 94 ईव तहसील हो रही हैं और 49 उप तहसील होगी, क्योंकि यह उप तहसील थी या तहसील बना दी, तो यो बद गया यो घट गया, ठीक है। 22 जिले हैं। और आगे देखो, ये हो गया भाई। ये क्या है? हरियाणा में 8 प्रशासनिक बनाए या 6 हैं। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभाव में से है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। ऑप्शन सी, न तो वो है न वो है। प्रशासनिक आप इन पढ़ा था, देखो ऊपर अम्बाड़ा पढ़ा था और करनाल, 2 पढ़े थे ऊपर। और इस साइड ना पिन कौन सा पढ़ा था? हिसार और रोहतक पढ़ा था। और नीचे कौन सा पढ़ा था? फरीदाबाद और गुरुग्राम, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है? चंडी मंदिर में इसका मुख्यालय है, वो छावनी का। ये कब बनी थी अम्बाड़ा छावनी? 1943 में, ठीक है। ये दे नहीं रखा, वैसे बता रहा हूँ मैं। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं, ठीक है। 22 ज़िले हैं, बनाया उस टाइम 7 ज़िले थे। और 17वां सबसे बड़ा राज्य गुरु द्रोणाचार्य के नाम किस शहर का पूर्ण है? गुरु द्रोणाचार्य गुड़गांव है, गुड़गांव का नाम बदल गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर कर दिया गया है। हरियाणा में नूंह जिले की स्थापना कब की गई थी भाई? नूंह जिले की स्थापना 2009 मेवात भाई 2005 में की गई थी, 4 अप्रैल 2005, ठीक है भाई। नूंह की 4 अप्रैल 2005 को स्थापना की थी और 2008 में इसको बनाया गया था। और नूंह का क्षेत्रफल कितना है? 1507। नूंह का कितना है? 1507। पलवल को जिले को दर्जा कब मिला? 2008 में मिला था भाई पलवल को, ठीक है। 15 अगस्त 2000 को पलवल एक जिले के दर्जे में मिला था। हरियाणा का 21वां जिला पलवल जिला। और गुरु चरखी दादरी 2016 में। इसके बाद गठित जिला कौन सा था भाई? भाई सबसे बाद में गठित कौन सा था? तो इसमें भाई वो पलवल करो आप। और 22वां चरखी दादरी बना है। 2022 जिला कौन सा बना? चरखी दादरी बना है। दिसंबर 2016 प्रदेश 22 जिले के रूप में चरखी दादरी घोषणा बना है। हरियाणा राज्य में किस जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो फतेहाबाद माना ना, फरीदाबाद है सबसे छोटा तो यार। लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन में कौन? तो ये पंचकुला कर लो आप, ठीक है। पंचकुला का 898 है और उसका 841 है, ठीक है भाई। झज्जर, ये देखो कुरुक्षेत्र का 1530 है और झज्जर का 1834 है और फतेहाबाद का 2538 है। ये देखते रहोगे तो आपको वैसे याद हो जाएंगे। आगे देखो, फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में भाई कौन सा आता है? फरीदाबाद में नूंह आता है भाई। फरीदाबाद, नूंह, मेवात, पलवल। रोहतक मंडल में भाई, रोहतक मंडल में चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, सोनीपत। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुर भाई? वो जींद का था भाई, जैनपुरी, ठीक है। युद्ध में विजय करने के लिए पांडवों ने इस स्थान पर जयंती देवी के मंदिर बनवाया था भाई, ठीक है। हरियाणवी जिलों में से 1 नवंबर 1966 को
एक नवंबर 1966 को बने थे, उनमें कौन कौन सा कौन था भाई? कुरुक्षेत्र बाद में बनाया 73 में। ठीक है भाई। हरियाणा का 7 जिले थे उस टाइम। हरियाणा का कौन सा जिला किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा से घिराव नहीं हुआ है? भाई रोहतक और चरखी दादरी किसी तो कौन मिलते भाई। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? अम्बाड़ा में कौन सा नहीं आता भाई? अम्बाड़ा में देखो आप, कैथल नहीं आता भाई। अम्बाड़ा में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये दोनों आते हैं, कैथल नहीं आता। कैथल किसके अंदर आता है? करनाल में आता है भाई कैथल। आगे देखो, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत प्रयुक्त करने वाला भाई बन गया है? कौन सा जिला है भाई? जो पंचकुला है। ठीक है, पंचकुला। और ये तो गुड़गांव भी हो गया भाई, मतलब 24 घंटे बिजली रहो भाई। हरियाणा हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो हिसार रेंज में कौन सा नहीं आता भाई? कैथल नहीं आता भाई हिसार रेंज में। हिसार रेंज में देखो, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, आसी पुलिस आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मुख्य केंद्र है? भाई सूचना साधना के लिए कौन सा है? पंचकुला है भाई। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा है? पंचकुला शहर हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है पंचकुला। आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। आईटी पार्क 34-74 एकड़ में बना हुआ है, यो याद कर लेना भाई, पंचकुला आईटी पार्क। ठीक है, आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। 2008 में ओलंपिक भी नहीं हुए थे, उससे आप याद कर लेना। ठीक है। सिरसा जिले का प्राचीन नाम सेरिस्का, जिसका उल्लेख निम्नलिखित में से मिलता है? तो भाई इसका सभी में मिलता है, महाभारत में मिला है, अष्टाध्यायी में और दिव्यवधन सभी में मिलता है भाई। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता भाई? करनाल पुलिस रेंज में कौन सा नहीं आता? तो भाई देखो, ये जरा अपने इसमें रोहतगढ़ में आओ यार। करनाल पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं, इनके नाम है करनाल, पानीपत, कैथल। ठीक है। जिला पुलिस में कानौद से जाना जाता है। कानौद क्या में भाई? महेंद्रगढ़ में है कानौड। कानौड का किला कौन है? कानौड ब्राह्मण थे जो, जिन्हें कानौड का किला बनाया था महेंद्रगढ़ का। आगे देखो, नरेंद्र राजा था, उसने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम रखा था। निम्नलिखित में से हरियाणा में भिवानी जिले से संबंधित नहीं है भाई? सटार मार्ग, राधा स्वामी सत्संग, दिनौद, कामा है भाई हमारा। पृथ्वीराज की कचहरी तो सामा है भाइयों। खेड़ा बाबा की समाधि, खेड़ा बाबा की समाधि इसका कौन मेरा भाई? समाधि बयानी में है भाई खेड़ा बाबा की। और सेंट पॉल चर्च, जो सेंट पॉल चर्च है नहीं तो करनाल में है भाई। आगे देखो भाई, मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है? मेवात जिले का मुख्यालय भाई नूह के अंदर ही है। ठीक है। और इसका नाम नूह ही कर दिया गया। 2005 में था और उसका नाम अब नूह कर दिया गया भाई। 2005 में बना था 4 अप्रैल 2005 को। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम थानेसर होता था भाई। ठीक है। पुरु के वंशज महाराज कुरु के गुरु से कुरुक्षेत्र को बसाया था। और गीता का उपदेश कहाँ दिया था भाई? वहीं दिया था भाई कृष्ण जी ने, ज्योतिषर के पास। इसका 11वें अध्याय में इसका महारूप का वर्णन है। सोनीपत की स्थापना खालिस्तान के रूप में वही भाई वो सोनपस्त बोला जाता था। ये 5 गांव उन्होंने मांगे थे पांडवों ने, तो उसके अंदर ही आते थे पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। दिल्ली की सोनीपत की स्थापना लगभग 1500 ईस्वी में स्वर्णपस्त के नाम से महाभारत में इनका उल्लेख स्वर्ण प्रस्थ के नाम से हुआ। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव थे भाई, इनमें 5 गांव में आया करता है। हरियाणा का एक जिला 1 नवंबर 1979 को करनाल जिले से 89 भाई, 89 90। हरियाणा का एक जिला 1 नवंबर 89 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई भाई, वो पानी बताओगा भाई, एक बार तो बनाया फिर हटा दिया फिर बनाया यो। ठीक है। उस टाइम भाई देखो, यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल ये बने थे भाई। ठीक है। करनाल तो पहले ही होता था। 1 जनवरी 1992 को ये पूर्ण जिला बन गया भाई। वो पानीपत था, एक बार मैं दोबारा आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, हरियाणा का एक जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला। पानीपत को पहले निकाल दिया 1 नवंबर को, लेकिन 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया कि भाई सरकार बदल गई न, बदल दिया, चेंज बाज उल्टा बाज, एक में मिला दिया उल्टा। और फिर 1 जनवरी 1992 को इसे पूर्ण दोबारा बना दिया। तो आपसे पूछे ना भाई, जैसे कि पानीपत कब बना, तो 1992 कर देना आप। जैसे 2 याद कर लेना, उसके पीछे का 2 भाई, 2 बार बनाया ही, उससे आप 2 कर सकते हो इसको। ठीक है। आगे देखो, ये पढ़ दिया भाई सारा। हरियाणा के गुड़गांव जिले का वर्ष भाई, और गुड़गांव तो शुरू तो ही था 1966 से, गुड़गांव जिले 1966 से। ठीक है। आगे देखो, क्षेत्रफल अनुसार कम से अधिक हरियाणा जिलों के एक अनुक्रम में विकल्प किए। क्षेत्र सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका है भाई? सिरसा का है, फिर किसका है? हिसार का है, फिर झज्जर का है और जींद का है।
ठीक है भाई। चलो आगे देखो, झज्जर का 1834, जींद का 2702, हिसार का है 3983, भिवानी का कितना था वो 3283, और सिरसा का 4277। नौ जिले, नौ किस जिले में आता है, नौ किस में आओ भाई, नौ मेवात में आता है वैसे तो, नौ का नाम ही मेवात है। ठीक है भाई कि हाँ मेवात क्षेत्र में आता है, 10 मिलियन आबादी है। ठीक है भाई, मेवो द्वारा बसाया गया था, मुख्य रूप से मेवो के द्वारा बसाया गया था। क्षेत्रफल भाई, जैसे मेवात को छोटा पाकिस्तान बोला जाता है, हरियाणा का वहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा भाई सबसे बड़ा, तो भाई इनमें तो देखो भिवानी हो गया, 3200 में एरिया है भिवानी का, 3283। भाई बड़ा जिला 3283, रेवाड़ी की 1500 लगा लो, जींद की 2700 है, और झज्जर की 1800। सबसे बड़ा छोटा जिला फरीदाबाद है, उससे बड़ा पंचकुला है। ठीक है, और सबसे बड़ा सिरसा है। हरियाणा किस जिले के सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं, भाई किस में सबसे अधिक विधानसभा, हिसार में है भाई सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट, 7 विधानसभा की सीट है भैया हिसार के अंदर। ठीक है, जिनमें नाम आदमपुर, उकलाना, उकलाना आरक्षित है भाई, नारनौद, हासी, बरवाड़ा, हिसार, नलवा, फरीदा है। ठीक है, और फरीदाबाद और सोनीपत में 6 6, सिरसा में 5। भाई फरीदाबाद में 6 और सोनीपत में 6 हैं, और सिरसा में 5 हैं, और सबसे ज़्यादा हिसार में है, कितनी 7। ये हो गया भाई। आगे देखो, गरोंडा नगर हरियाणा के किस, गरोंडा करनाल में पड़ा है भाई। ठीक है, तहसील उपमंडल ब्लॉक भी हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम, अधिकतम जिले रोहतक में है भाई, मंडल में अम्बाड़ा मंडल रोहतक में सबसे ज़्यादा 5 जिले हैं। अरे अम्बाड़ा मंडल में अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात, करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल। तो ये ऊपर वाला देख लेना भाई, अम्बाड़ा मंडल के अंदर अम्बाड़ाव है, अब कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और पंचकुला। ठीक है भाई। हरियाणा निम्नलिखित में सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं सिवाय, भाई कौन को, ये देखो ये पंचकुला को लगती भाई, और सब की लग गए हैं, 5 जिलों की, 7 जिलों की लगती है अपनी। हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश से, और 5 जिले कुछ भाई हरियाणा के 7 जिले लग गए हैं। अब भाई 7 लगते हैं, मेरे को पता नहीं, मैंने पीछे पढ़ा उसमें 7 था। हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश से, वह 5 जिले को छूते हैं, यमुनानगर, सहारनपुर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के 6 लग गए हैं अपने। ठीक है, अपने 7 लग गए हैं, ये बोल रहा है। पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। छोटे से बड़े करने हैं भाई ये। पहला छोटा कौन सा है, सबसे सबसे छोटा कौन सा बताओ भाई, सबसे छोटा पंचकुला करो आप, फिर उसके बाद पानीपत कर लो भाई, फिर कुरुक्षेत्र, और फिर सोनीपत। आगे देखो ऑप्शन सी, पंचकुला की कितनी है 898, कुरुक्षेत्र की 1530, पानीपत की 1268, और सोनीपत की 2266, सोनीपत की 2266। बापोली कहाँ है, बापोली पानीपत के अंदर वो प्लांट है, वही रिफाइनरी है जो। पानीपत महाभारत के समय 5 शहरों में पानप्रस्थ होता था, इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ। पानीपत भारतीय इतिहास के 3 प्रमुख लड़ाई लड़ेगी। पानीपत जनपद में 5 तहसीलें, पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोड़ा तथा समालखा है। कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है, गुड़गांव की तहसील नहीं है, तो भाई गुड़गांव की कोसली है भाई, ये कोसली गड़बड़ है, कोसली रेवाड़ी में पड़ता होगा। गुड़गांव तहसील नहीं है। गुड़गांव में कुछ 5 तहसील जिनका नाम इस प्रकार है, गुड़गांव, मानेसर, फर्रुखनगर, पटौदी, सोहाना। हरियाणा की कुल कितनी प्रशासनिक मंडल हैं, 6 भाई, ब्लॉक वो पूछ है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल पूछे, 6 मंडल हैं भाई बाटों में। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले, मंडलों में अधिकारी कमिश्नर होता है कभी, और जिलों का मुख्य अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होता है। नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, जींद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, कैथल, अम्बाड़ा, भिवानी। इन जिलों का उत्तर प्रदेश अनुसार व्यक्तिगत भाई वो, मतलब कि दक्षिण तो उत्तर की तरफ लगाने हैं। ठीक है भाई, लगा लेना, ये कोई इतना वो बात नहीं। हरियाणा राज्य में भाई ये मैप के अनुसार होंगे भाई, जैसे आपने मैप पता हो तो आप करोगे, मेरे को पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है, लेकिन फरीदाबाद ऑप्शन नहीं है, तो आप पंचकुला करोगे भाई। पंचकुला 98, गुरुग्राम की 1258, सोनीपत की 1200, और हरियाणा की 3283।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला कौन सा? कौन भाई? कुरुक्षेत्र को नहीं। और तीनों है भाई दक्षिण में जितने लग हैं वो सारे हैं। बासमती चावल कुरुक्षेत्र की मिट्टी बढ़िया है। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम? थानेसर किसका? कुरुक्षेत्र का भाई कुरु राजा के द्वारा बसाया गया था। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? नारनौल में महेंद्रगढ़ का भाई, ठीक है, महेंद्रगढ़ मुख्यालय नारनौल के अंदर है। निम्नलिखित में से किस हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? रेतीला कुरुक्षेत्र नहीं है, ऊपर कर लिया भाई। आगे देखो, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित करने से पहले हरियाणा भिवानी का हिस्सा होता था भाई, वो ठीक है। और इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, चरखी दादरी जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं तथा तहसीलें 4 हैं, ठीक है भाई। सबसे कम विधानसभा की सीटें पूछे ना आपसे तो इसके अंदर कर देना, चरखी दादरी के अंदर सबसे कम है भाई। निम्नलिखित और सबसे ज़्यादा किसके अंदर पड़ी थी अभी ना? हिसार के अंदर। निम्न सभी जिले अम्बाड़ा कमिश्नर के अंतर्गत आते हैं भाई। अम्बाड़ा का देखो आपने अभी भी पढ़ा था, अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से गाँव हैं? अम्बाड़ा, पंचकुला और कैथल। ये करनाल को नहीं आता भाई। ये हो गया भाई, ये 22 जिले 6 मंडल, ठीक है। आगे देखो, जाखड़ जखड़ जाखड़ जंक्शन भी, जाखड़ कहाँ पड़ता है? यो जाखड़ यो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई, जाखड़ याद कर लेना भाई। जाखड़ मंडी, तावड़ू नगर, तावड़ू कड़ा है मेवात के अंदर भाई, तावड़ू नगर यो मेवात के अंदर है। तावड़ शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। हरियाणा राज्य में खालिस्तान 22 जिले हैं भाई, ठीक है। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभ का नाम नया नाम बलरामगढ़ है भाई, ऑप्शन बी। मनोहर लाल खट्टर ने बदला भाई इसका नाम। हरियाणा हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था भाई? हिसार शहर का 1354 में किया गया था भाई, ठीक है। हिसार और फतेहाबाद का 56 में, फतेहाबाद का 54 में, हिसार का ये देख लेना एक बार। देखो, हिसार का 54 में किया गया था, लेकिन ये मैंने वहाँ पढ़ा था ना पीछे किताब बुक में, उसमें 52 दे रखा था, फतेहाबाद का 54 दे रखा था और अरनीखेड़ा उसका 56 दे रखा था। गुड़गांव का नाम किस वर्ष से गुरुग्राम में बदल गया? 2016 में बदल दिया गया था भाई, ठीक है। आगे, हरियाणा में नूह का मेवात का नूह कर दिया गया था। हरियाणा में हाल ही में बना जिला चरखी दादरी है भाई, 22 जिला बना था 2016 में। आगे देखो, अम्बाड़ा मंडल में कौन से जिले आते हैं? अम्बाड़ा में कौन कौन से आते हैं भाई? ये तीनों आओ, ठीक है। और 6 मंडल है टोटल। पंचकुला जिला कब बना? पिछानों बना था भाई, जिस टाइम इंटरनेट आया था भारत में। कालका तहसीलें मिलाकर पंचकुला 3 तहसीलें, पंचकुला, कालका और रायपुर रानी। ये आपसे पूछा ना, रायपुर रानी कहाँ पड़ता है? तो ये पंचकुला में है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? जो पिछाड़ा बने मेवात। पलवल सबसे लास्ट में बना था 2008 में। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता? तो कर्ण झज्जर किस माओ हो भाई? झज्जर अपना रोहतक माओ है, ठीक है। आगे देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया। किस जिले और किस साल से फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया? फरीदाबाद कब बना था ये पुल है भाई यो। तो फरीदाबाद कब बना था भाई? फरीदाबाद क्या बोल रहे हो? किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो भाई जिसमें गुरुग्राम 1979 1979 में बनाया था भाई। ये क्या बोल रहा है? ये गुरु, अच्छा अच्छा, गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था, ये बोल रहा है 1979 में। हरियाणा के 12वें जिले के रूप में आया था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? सबसे छोटा जिला पंचकुला है भाई, कितना? 898। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे सिरसा सबसे छोटा जिला है, मतलब सिरसा सबसे बड़ा जिला है, पंचकुला सबसे छोटा फरीदाबाद है भाई 841, पंचकुला उसके बाद है। हरियाणा में जिलों का क्षेत्रफल इस प्रकार है: सिरसा 4273, हिसार 3983, झज्जर 1834, पंचकुला 898, बयानी 3283। और पलवल जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? पलवल किसके अंदर आता है भाई? पलवल फरीदाबाद के अंदर आता होगा। पलवल है, ये देखो, पलवल फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 मंडल आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूह। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र बनाया गया भाई? करनाल केंद्र बनाया गया था भाई, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य में फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है। फरीदाबाद में कौन सी चीज़ को नहीं भाई? फरीदाबाद में रबड़ टायर नहीं बनते भाई, ठीक है, और सब कुछ बना है। फरीदाबाद संबंधित नहीं है भाई, रबड़ कौन बने? क्योंकि और जनसंख्या ज़्यादा होगी, पहले धुआं ज़्यादा हो रहा है, तो दो रबड़ रबड़ बनाओगे तो और मतलब कि वातावरण खराब होगा। तो वहाँ देखो, HMT पूछे ना आप, तो HMT के ट्रैक्टर कहाँ बनते थे? तो फरीदाबाद के बनते थे। ट्रैक्टर ज़्यादा कहाँ बनते हैं? फरीदाबाद के। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह AC कड़ा बने हैं अपने फरीदाबाद के अंदर बने हैं। रबड़ टायर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उत्पादन होता है। HMT हरियाणा के अम्बाड़ा जिले से संबंधित है। 1 मिनट भाई।
के बोल रहे हो? निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? अच्छा, संबंधित नहीं पूछ रहा है तो HMT ट्रैक्टर है ना भाई। वो HMT ट्रैक्टर तो यार रबड़ टायर ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर का हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उत्पादन होता है। HMT ट्रैक्टर अम्बाड़ा जिले से संबंधित है। अम्बाड़ा तो कौन हो यार, ये पंचकुला का है। पंचकुला में कौन सा है वो? विराटनगर जो पिंजौर, वहाँ भाई ठीक है। HMT ट्रैक्टर पिंजौर में बढ़िया कर दे। आगे देखो भाई, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश के साथ भाई सोनीपत की मेरी जिंदगी कौन मिलती भाई। ठीक है। सोनाकार रैली कहाँ हो? गुड़गांव में होती है भाई। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ने लिख नहीं रखा। 61 में, 91 में हुई, 71 में या 81 में हुई थी भाई। देख लेना एक बार भाई, ये मेरे कन्फर्म नहीं है। मैं आपको बता दूँ, कल आपको गलत पढ़ लो तो देख लेना भाई। सोहना रैली की शुरुआत कब हुई थी हरियाणा में? और कमेंट कर देना भाई, हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं भाई? कौन कौन से करनाल और फरीदाबाद मंडल बनाए गए हैं? ठीक है, पहले 4 होते थे, अब 6 हो गए। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल, ये मंडल हैं। देखो गुरुग्राम, हिसार मंडल में देखो आप, नीचे तो आप देखो गुरुग्राम और फरीदाबाद, बीच में देखो आप हिसार और रोहतक, और ऊपर देखो आप अम्बाड़ा और करनाल। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन से बनाए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद। सबसे लास्ट में करनाल और फरीदाबाद बनाए गए हैं भाई। ठीक है, यमुना हरियाणा में खालिस्तान जिलों में प्रवेश करती है। यमुना माई यमुनानगर में बड़ा प्रवेश करती है भाई। ठीक है, और हरियाणा में जिलों की सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। सबसे कम वर्षा सिरसा के अंदर होती है भाई, और सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर होती है। ये और इसका पढ़ देता हूँ। देखो, हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला सिरसा। हरियाणा में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। ठीक है, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला? सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है भाई, 741। सोनीपत की 2260, भिवानी 3283, हिसार 3983। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? हिसार में झज्जर नहीं आता भाई, झज्जर रोहतक माव है। आगे देखो, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो गुरुग्राम में वह महेंद्रगढ़ आओ है। सोनीपत यो भैणी माव, सोनीपत इसमें अपना रोहतक माव, सरखी दादरी रोहतक माव, रोहतक माव। गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, दिवाड़ी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अम्बाड़ा मंडल। अम्बाड़ा मंडल में 4 हूँ भाई, करनाल मंडल में 3, रोहतक मंडल में 5, हिसार मंडल में 5। तो हिसार मंडल में 3 जिले आते हैं भाई। ठीक है, इनके नाम हिसार, सिरसा, जींद। पुलिस, रोहतक पुलिस रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? रोहतक पुलिस रेंज में भाई देख, हिसार ना, रोहतक पुलिस रेंज में देखो झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, यहाँ हूँ भाई। देखो इसके अंदर रोहतक पुलिस रेंज के तहत रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत व चरखी दादरी आती है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? दक्षिण रेंज का मुख्यालय कहाँ? रेवाड़ी के अंदर है भाई। ऑप्शन बी, दक्षिण रेंज। वर्तमान में कुल 5 पुलिस रेंज हैं हरियाणा। अम्बाड़ा रेंज में शामिल जिले अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। वर्तमान में कितनी रेंज है भाई? 5 ही रेंज है, और 5 ही कमिश्नरी होगी। ठीक है, और अम्बाड़ा रेंज में कौन कौन से आओ? देखो, अम्बाड़ा खुद आओ है भाई, और अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये वही डाउट में रहेगा भाई हमेशा यो, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल के अंदर देखो, करनाल, पानीपत, कैथल, ये 3 ले गया। रोहतक, रोहतक, झज्जर, सोनीपत हो गया। हिसार, हिसार, आसी, फतेहाबाद, सिरसा, जींद। ठीक है, और साउथ रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, नू। दक्षिण रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में। ऊपर वाला यो अम्बाड़ा में डाउट होगा भाई, इसमें डाउट देख लेना भाई, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक मछली अंडंग उत्पत्ति शाखा का निर्माण करने का निर्णय लिया है? कहाँ लिया है भाई? यो झज्जर के अंदर। ठीक है, मछली वाला कहाँ? झज्जर के अंदर। और 15 जुलाई 1997 को रोहतक जिले में अलग करके बनाया गया था झज्जर को। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में फेमेन का चयन कीजिए भाई। पुलिस कमिश्नरी में फेमेन, पलवल जिले के पुलिस कमिश्नरी नहीं है भाई, पलवल में पुलिस कमिश्नरी नहीं है। और पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर पुलिस कमिश्नरी, 5 पुलिस कमिश्नरी होगी टोटल। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे।
भाई उस टाइम कौन कौन से थे भाई, पलवल लास्ट में बनाया है, गुरुग्राम हिसारी उस टाइम भी थे, 7 जिले होते थे। देख शाह आयोग की रिपोर्ट 31 मई 1966 के आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा 1 नवंबर। शाह आयोग ने रिपोर्ट दी थी 31 में, अलग बनाया था भाई। शाह आयोग ने हरियाणा के 7 जिले बनाए थे भाई उस टाइम, ठीक है। हरियाणा में और 54 विधानसभा की सीट होती थी। हरियाणा में कौन सा वित्त अपना 1967 में आया था भाई। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है भाई, नया कौन सा बनाया गया है भाई, यो 80 बोल रहे हैं भाई, 80 बनाया गया है। मानेसर भी पुलिस जिला बना दिया गया है भाई। अरे राज्य सरकार 2016 में पुलिस जिला बना दिया गया था, परंतु अभी तक वह पूर्ण जिला नहीं बना है। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका भाई, पानीपत का नाम था भाई पानप्रस्थ। ये बार बार पढ़ने का कोई फायदा कौन। पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 निर्णायक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। सफरदमन किसका नाम था, सफिद्दो का था भाइयों, ठीक है। और सफिद्दो नगर का प्राचीन नाम सफरदमन था। ये परीक्षित था ना, जो परीक्षित का बेटा है जन्मेजय, इसने भाई यज्ञ करवाया था और इसके पिताजी को खाया गया था। कौन सा, वो दक्ष नाम का सांप था, वो इसके पिता को खाया गया था, उसके लिए इसने यज्ञ करवाया था भाई। हरियाणा में देखो मैं पढ़ दी हूँ और आपके लिए। सफिदो नगर का प्राचीन नाम सफरदमन था। राजा जन्मेजय ने सर्पदमन यज्ञ आज के सफिदो नगर में किया था। इसकी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम इसके सब सफरदमन और सफीदमन तथा अन्य सफिदो हो गया। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। इसका नाग क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है भाई। हरियाणा में 2017-18 तक खालिस्तान जिले थे भाई, 22 थे उस टाइम में। 2016 तो लास्ट बनाया था, उसके बाद में कोई बनाया को नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तफाबाद नाव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पास सरस्वती नगर का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। वर्ष 2015 में सरस्वती उद्यम को बहाल करने तथा आदिवासी हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। हरियाणा राज्य 4 मंडल में बटा है ना भाई, 6 मंडलों में है। अब उस टाइम 4 होते थे, ठीक है। कौन सा मंडल नहीं आता, अच्छा अच्छा, कौन सा मंडल उसके अंदर नहीं आता है भाई, तो करनाल मंडल बन गया, ठीक है। आता है भाई, करनाल फरीदाबाद मंडल बनाया गया था। वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल हैं। देखो अम्बाड़ा, गुरुग्राम, रोहतक, फिर देखो उस साइड तो नीचे नीचे करोगे तो आप गुरुग्राम और फरीदाबाद है, बीच में आओगे तो हिसार और रोहतक हैं, और ऊपर जाओगे तो आप अम्बाड़ा और करनाल। हरियाणा में गांधा गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है भाई, गांधा गांव का अजीत नगर हो गया। गंदा गांव था भाई वो, ठीक है, अजीत नगर कर दिया हुआ इसका। गंदा गांव का नाम बदल कर गांधा गांव। बालिका हरप्रीत कौर की सहायता से प्रधानमंत्री अजीत नगर कर दिया गया भाई, जो गंदा गांव था इसका नाम। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भाई हरियाणा को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, और काशी को नाम से जाना मंदिरों की अधिकता के कारण, वैसे छोटी काशी भिवानी को कहा जाता है, ठीक है भाई। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना है भाई, ठीक है। 18 दिसंबर 2016 को बना है। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा खालिस्तान कौन सा नगर है भाई, जींद हरियाणा का हृदय, जींद शहर का हृदय 7 जिलों से लगते हैं भाई। इसके सीमा, जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा था गजपत सिंह सिंधु ने की थी, ठीक है भाई। ये पूछा ना आपको जींद की स्थापना किसने की थी, तो देखो वैसे तो इसका नाम वो जयंती देवी का मंदिर बनाया था ना युधिष्ठिर ने, इसका नाम जींद पड़ा, लेकिन इस जो एरिया था ना इसको किसने बसाया था। जैसे कोई गांव गांव के नाम तो कोई भी टेक देते हैं, लेकिन वहाँ आके रहने कौन लगा था, तो वो ये राजा गजपत सिंह था ना, ये इसके द्वारा बसाया गया था। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल भाई, 5 से 5 लास्ट में कौन बने, करनाल और फरीदाबाद बने थे भाई, वो ऑप्शन डी, ठीक है। फरीदाबाद 6 मंडल होगी भाई, ठीक है। आगे देखो हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अब्दुल्लापुर कहलाता है, अब्दुल्लापुर यमुनानगर कहलाया करता भाई, ठीक है। और इसको बनाया गया था 1989 में। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ है, मेवात का भाई नूह के अंदर है। मेवात जिले का 4 अप्रैल को मेवात जिले को पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा रहते हैं। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है, ओवरऑल भारत का 2.5 साढ़े मतलब कि 2.5% है। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं, वर्तमान समय में कितनी है भाई, 94 हैं। उप तहसील 39 है, 49 है। हरियाणा राज्य में 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वह भारत का 17वां राज्य 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था भाई, और 17वां राज्य बना था 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले, इनमें से 83 तहसीलें हैं। गलती लिख रखा है भाई, 94 तहसील हो रही हैं, किंतु वर्तमान समय में 93 है भाई, ठीक है।
हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। 6 मंडलों में, मंडल नहीं है भाई, इसमें बयानी मंडल को नहीं भाई, ठीक है। आगे देखो, 6 मंडल होगी भाई, ये 50 रुपये लिए याद हो गए होगे आपको। है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को नहीं छूती, भाई रोहतक की और जसलीतारी की सीमाएं किसी को नहीं छूती। कि देखो भाई, रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रानिया भाई सिरसा के अंदर आता है, ठीक है। रानिया सिरसा के अंदर किस जिले में? ऐतिहासिक स्थल गुहाना, गुहाना कड़ा है भाई, सोनीपत के अंदर है गुहाना। गुहाना का किला किसने बनवाया था बताना भाई? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गुहाना का किला बनवाया गया था। और सोनीपत की स्थापना भी वहां के साथ हुई थी भाई, ठीक है, 1972 में। मेवात जिले का नया नाम, मेवात जिले का क्या नाम किया गया है भाई, ठीक है, बताना एक बार। नूह, मेवात का नाम क्या किया गया है? नूह कर दिया गया है भाई। मेवात का टोटल एरिया 1507 है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत, पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है भाई। 21 अप्रैल याद कर लेना भाई, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। पहली लड़ाई अप्रैल में हुई थी भाई, ठीक है। और दूसरी लड़ाई हुई थी 15 नवंबर को, ठीक है। दूसरी लड़ाई 15 नवंबर को हुई थी भाई। और तीसरी लड़ाई हुई थी भाई, ये अब्दुल साद, इसके ये जनवरी में हुई थी भाई। 1761 वाली है ना, ये 14-15 जनवरी के पास में हुई थी, ठीक है। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े में बनाए, मतलब पहला छोटा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा भाई इनके अनुसार कौन सा करोगे? एक मिनट भाई, देखो इसमें सबसे छोटा झज्जर, झज्जर का कितना है? 1800। फिर है जींद, जींद का कितना है? 2700। और हिसार का कितना है? 3983। तो सबसे छोटा झज्जर का कितना है? 1800। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है? प्रशासनिक खंड पूछा है भाई, 6 में हो गया, ठीक है। 6 भंग, मतलब उस टाइम, अब 2017 में 6 हो गए, पहला 4 होते थे। सबसे नए बने हैं करनाल और फरीदाबाद। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? फरीद भाई सबसे छोटा पंचकुला है भाई, ठीक है। फरीदाबाद सबसे छोटा है वैसे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग पंचकुला करोगे आप, ठीक है। फरमाना स्थित कहाँ है भाई? फरमाना कड़ा है। फरमाना भाई रोहतक में है, एक रोहतक में भी है, एक फरमाना भाई सोनीपत के अंदर भी है। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट खालिस्तान, खोखरा कोट कड़े हैं भाई रोहतक में, जहाँ युद्ध गण के साक्ष्य मिले थे। पुरातत्व खोखरा कोट रोहतक जिले में है। इस स्थल पर काल 800 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व माना जाता है। इस स्थल पर महाभारत के युद्ध गणराज्य की राजधानी, युद्ध गणराज्य की राजधानी माना जाता है वैसे, लेकिन युद्ध गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? भिवानी के औरंगाबाद। और 8वीं 11वीं शताब्दी तक मूर्तियाँ, सिक्के, मछली के कांटे भाई बहुत चीज़ मिली वहाँ से। आपने पीछे वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर कर रखा है। पिल्लू खेड़ा किस जिले में पड़ता है? तो बताओ भाई, पिल्लू खेड़ा किस जिले में पड़ता है? तो जींद में पड़ता है भाई पिल्लू खेड़ा। एक तो भिवानी खेड़ा हो गया, भिवानी खेड़ा, बुआनी खेड़ा कड़ा हो गया भिवानी के अंदर, और पिल्लू खेड़ा कड़ा हो गया जींद के अंदर, ठीक है। 22 जिले हैं इसके अंदर। चौथा कहा जाता है इस नगर की स्थापना महाभारत के समय हुई थी। पिल्लू खेड़ा जींद की एक पंचायत है। जब हरियाणा राज्य पहली बार गठन हुआ उस टाइम कितने जिले थे भाई? उस टाइम 7 जिले थे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन कराऊंगा भाई जब तक 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, जब तक। ये हो गया भाई, अम्बाड़ा 7 जिले थे। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है भाई? सबसे छोटा फरीदाबाद है भाई, उसके बाद फतेह पंचकुला है भाई, 898 किलोमीटर। हरियाणा 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के राजा जन्मेजय का संबंध कहाँ से है? सफेदों से है भाई, ठीक है। राजा जन्मेजय और उसकी राजधानी क्या थी? जो असंध है ना अपना कर्नाटक में, वो थी की राजधानी होती थी भाई। और स्वामी सरदानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव कर रखी गई भाई? यह झज्जर में रखी गई थी भाई, ठीक है। गुरुकुल 1912 में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया था। अच्छा अच्छा, ये गुरुकुल वो बोल रहा है ऊपर वाला। स्वामी दयानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में की गई थी। वही वो आर्य समाज वाला था झज्जर के अंदर तो। और ये गुरुकुल बोल रहा है। वैसे सबसे बड़ा गुरुकुल कहाँ है? झज्जर के अंदर है अब फिलहाल, लेकिन ये पहला बोल रहा है 1912 के अंदर पहला गुरुकुल कहाँ खुला था, तो वो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर कर लेना आप, ठीक है। डाकघर पासपोर्ट के अंदर कहाँ भाई? करनाल के अंदर। क्या दे रखा है यो तो, डाकघर पासपोर्ट के अंदर कि वर्तमान में हरियाणा के 2 जिले उपलब्ध हैं भाई। देखो एक तो अपना इसमें यमुनानगर में पड़ा है और एक अपना हिसार में पड़ा है। तो इसका ना तो यमुनानगर दे रखा है ना हिसार दे रखा है, तो एक कुरुक्षेत्र भी उसका है भाई। देखो ये दे रखे हैं विदेश मंत्रालय की नई पहल, यो कोई करंट का आवड़ा होगा उस टाइम का। हिसार, करनाल और फरीदाबाद
पासपोर्ट संबंधित सेवा देने के लिए केंद्र का मुख्यालय का उपकरण किया जाता है। ठीक है भाई, पासपोर्ट केंद्र है ना, वो एक तो हिसार के अंदर है, एक करनाल के अंदर है और एक फरीदाबाद के अंदर है। करनाल वाला तो आ चुका है भाई, हिसार वाला ही आ सकता है और फरीदाबाद वाला क्या बता जाए। तो बीच में तो हो गया देखो करनाल, ऊपर वाले एरिया को करेगा, बीच वाले को करेगा हिसार और नीचे वाले को करेगा फरीदाबाद। ठीक है, पासपोर्ट आपने बनवाना है पासपोर्ट, तो आप कहाँ बनवाओगे, क्या तो हिसार में बनवाओगे या करनाल में या फिर फरीदाबाद में। ठीक है, आगे देखो भाई, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। शहर की वैज्ञानिक वर्णों का शहर भी कहा जाता है भाई, अम्बाड़ा में दी गई थी भाई 15 नवंबर 1949 को। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी, भाई सबसे अधिक ग्राम सभा कहाँ है, कड़ है भाई, भाई करनाल के अंदर ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए भाई। यो ग्राम सभा सबसे ज़्यादा तो यार यमुनानगर में होंगी और दूसरा पर करनाल पे है। करनाल में है भाई ग्राम सभा सबसे ज़्यादा 435। ठीक है, पहला यमुनानगर, दूसरा भाई करनाल हो गया भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, 22। हरियाणा में किस जिले का सरस्वती नगर मुस्तफाबाद का रखा गया है भाई, ऊपर पढ़ लिया अभी ने। हरियाणा में नगर निगम की स्थापना 2011 जनगणना के अनुसार की गई थी। तो भाई वर्तमान में कितने नगर निगम हैं अपने, 10 हो रहे हैं भाई। ठीक है, ये 8 बताओ, 10 हो रहे हैं क्योंकि 2020 में मानेसर हो गया भाई, 11 हो गए टोटल। ठीक है, 11 नगर निगम हो गए भाई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है भाई, इसमें अपना 17वां स्थान है भाई। आगे देखो भाई, जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का 18वां सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है भाई। 18वां बोल रहा है, अब देख लेना भाई, मैंने 17वां पढ़ा था इसका, 18वां राज्य है भाई। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन के तहत जनसंख्या में 18वां जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 19.9 और 17वां राज्य बन के आया था। और क्षेत्रफल में 21वां राज्य है भाई, ये डाउट रहता है इनमें बच्चों को खूब। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला फरीदाबाद है भाई, जनसंख्या घनत्व 573 है। ओवरऑल हरियाणा की 573 है, लेकिन ये फरीदाबाद के अंदर 44 है और फिर ये इसका अपना है सिरसा के अंदर 34 है कुल। ठीक है, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है भाई, इसकी कुल जनसंख्या 2,53 है भाई, ऊपर वाला कर लेना भाई, अब ये ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कर लेना 25-35। ठीक है, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भाई, 65% है, गाँव में 34-35 शहरों में रहते हैं। ठीक है, और आगे देखो लिंगानुपात 7-8-8-7 है भाई। ठीक है, निम्नलिखित युगम जनगणना 2011 में हरियाणा विषय सम्मिलित सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या भाई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद के अंदर है और सबसे कम किसके अंदर है, रेवाड़ी भाई, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है और उससे कम पंचकुला के अंदर है। और पंचकुला ऑप्शन में नहीं होता, आप चरखी दादरी कर सकते हो। ठीक है, और फरीदाबाद के बाद ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ रही है, गुरुग्राम के अंदर बढ़ रही है भाई। ओके, तो जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है भाई, 2.35, मतलब 2.5 लगा लो भाई, अपना 2.09 का योगदान देता है। ठीक है, तो ऑप्शन भाई 2.2 लगा लो, 2.5 हो रही है भाई, 2.5, वैसे आप 2.9 याद रख लेना भाई। कितने हैं भाई ये, 265, टोटल कितने हैं भाई ये, 277 तक है। ठीक है, अपन कितने कर लिए भाई, ये कर लिया पिन 2.9 वाला, क्यों पीछे का, अच्छा अच्छा पीछे का है, अभी कड़त का लिए थे, आठ तक लिए थे भाई, अभी पानीपत। 226 देखो भाई, हरियाणा की ग्रामीण संख्या हो गया भाई यो 265% गाँव में रहते हैं, हो गया भाई यो। ठीक है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना सही सुमेलित सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर, फरीदाबाद के अंदर है और सबसे कम जनसंख्या किसके अंदर है, पंचकुला के अंदर है भाई। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश का 2.9% है, ये हो गया भाई अपने। ठीक है, ये हो गया भाई, ये क्या है देखो,
पानीपत जिले में लिंग अनुपात के निगरानी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था भाई? बेटी बचाओ बेटी अभियान 22 जनवरी को चलाया गया था भाई, ठीक है। 22 जनवरी 2016 को चलाया गया था भाई, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात है भाई। हरियाणा में लिंगानुपात में डाउन है सिस्टम, 8-7-9 है। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भाई? जो से ज़्यादा पढ़े लिखे गढ़ हैं, अच्छा जनसंख्या घनत्व बोल रहा है यू, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है फरीदाबाद में है भाई, 2400-2500 आदमी एक साथ रहो हैं। और सिरसा का 303 है भाई, ठीक है। सिरसा का 303 है और 573 ओवरऑल है भाई। वर्ष 2011 के अनुसार हरियाणा का किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? महिलाओं की जनसंख्या भाई फरीदाबाद में है, महिला फिर पुरुष भी सारे, ठीक है। और आगे देखो, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है भाई? ये जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है? सिक्किम का। वैसे अच्छा हरियाणा की पूछा है कि वो भारत का पूछा है? हरियाणा का तो भाई सिरसा का है और भारत का पूछा है तो सिक्किम करती हो आप। इसमें अरुणाचल दे रखा है भाई, अरुणाचल का 17 है और ठीक है भाई। ओवरऑल भारत का अरुणाचल का 17 दे रखा है भाई। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17% है। वैसे सिक्किम पढ़ा था भाई मैंने तो कही, तो अरुणाचल प्रदेश है, देख लेना भाई। और 282 ओवरऑल भारत की है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है भाई 17, ठीक है भाई। आगे देखो, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा भाई सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में? तो फरीदाबाद है भाई, ठीक है। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो भाई हिंदू धर्म के मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं भाई, ठीक है। देखो, हिंदू धर्म मानने वाले 87% है, सिख को मानने वाले 5% है और मुसलमान 7% है। हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है भाई? मेवात में 54% महिला पढ़ी लिखी है भाई। 9 जिले में महिलाओं की 36% है भाई, बताओ यार के 36%। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है भाई? इसकी है या 75.55, ठीक है भाई। हरियाणा की 75.55 साक्षरता दर है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है भाई? लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत मतलब ये पूछा हो भाई, भारत का कितना है? भारत का 943 है भाई, लेकिन हरियाणा का कितना है भाई? 879, 879। हरियाणा के निम्न जिलों की जनसंख्या 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए भाई। ये बोल रहा है जनसंख्या, पहला जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस में? फरीदाबाद में है। और सबसे कम किसके अंदर है? गुड़गांव के अंदर भी ज़्यादा है, वही रोहतक के अंदर और हिसार के अंदर देख लो भाई, हिसार के अंदर कम मिलेगी, ठीक है। तो उपरोक्त प्रश्न 2011 की जनसंख्या के साथ हरियाणा राज्य की जनसंख्या 25311, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। जिला संख्या फरीदाबाद के अंदर 18 लाख, हिसार के अंदर 17, गुरुग्राम के अंदर 15 और रोहतक के अंदर 10। रोहतक के अंदर कम हुआ जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 8-7-9 भैया को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप? 877 कर लो भाई, ठीक है। और आगे देखो भाई, केरल की सबसे ज़्यादा है 1084, अपना हरियाणा का मेवात की सबसे ज़्यादा है 1003-4 है भाई। खालिस्तान को हरियाणा का मिलेनियर शहर कहा जाता है भाई, गुरुग्राम को मिलेनियर कहा जाता है भाई। और पिछाड़े हैं सपनों की नगरी। देखो देखो, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? मिलेनियर का शहर कहा जाता है गुरुग्राम को। हरियाणा की आर्थिक राजधानी, मेडी सिटी, मनोरंजन हब, कॉल सेंटर, कैपिटल, सपनों की नगरी, ड्रीम सिटी, इलेक्ट्रिक नगरी तो फरीदाबाद होगी भाई। साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब के नामों से जाना जाता है, सौर ऊर्जा का वो बना भी रखा है भाई। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी का प्रतिशत कितना है भाई? हरियाणा का देश की आबादी का कितना है? 2.9 करे था भाई पिन ऊपर, ठीक है। 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 253-51-462 टोटल जनसंख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है भाई? फरीदाबाद के अंदर सर्वाधिक है भाई, ठीक है। निम्नलिखित हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या की घटते क्रम के आधार पर स्थित कीजिए भाई। जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो फरीदाबाद के अंदर है और फिर गुड़गांव में, फिर हिसार में, फिर पानीपत में भाई। ये देख लेना आप, मैंने बता दी।
जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व बताओ भाई 573, ठीक है। ओवरऑल भारत का कितना है 382। हरियाणा का भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 17वां, ठीक है भाई। भारत में स्थान 18वां, वैसे इसका इसके हिसाब से इसमें 17वां कर लो भाई, ठीक है। 573 प्रति वर्ग। सबसे कम सिरसा में, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई? साक्षरता दर सबसे अधिक पढ़े लिखे गए हैं गुरुग्राम के अंदर, सबसे कम मेवात के अंदर है भाई। गुरुग्राम की परसेंटेज कितनी है 84.7। भारत की कितनी है 75-55, और मेवात की कितनी है 54। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का खालिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है भाई। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा राज्य है भाई? जनसंख्या के हिसाब से 18वां राज्य है भाई, ठीक है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला मेवात है भाई। 54 जनसंख्या, जो 54% है टोटल उनका परसेंटेज, और महिला का 36% है, बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है भाई वहाँ पर। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है भाई? जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद। ये की प्रश्न बार बार आ रहा है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, जिसकी जनसंख्या 18 लाख है। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं का साक्षरता परसेंट कितना है भाई? 65 लगा लो या 66 लगा लो, ऑप्शन बी कर लियो भाई। 65.94, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम का, सबसे कम मेवात का। 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसका शहरी बाल लिंग अनुपात उच्चतम है भाई? मतलब बाल लिंग अनुपात सबसे उच्चतम है, तो किसका है भाई? ये सोनीपत का किसका देखना पड़ेगा भाई। जनगणना निम्न शहरी बाल अनुपात, अच्छा मतलब कि अनुपात सही है उड़का सिस्टम, मेवात का है भाई, ठीक है। वैसे सोनीपत का खराब भाई। किस जिले का जनघनत्व निम्न है? जनघनत्व निम्न है भाई, किसका है? सिरसा के अंदर 303 है भाई, ठीक है। और भिवानी के अंदर 342 है भाई। भिवानी के अंदर 342 है और सिरसा के अंदर 303 है बस। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की 10 वृद्धि भैया 19.9 है, ठीक है। और ये ठीक है भाई, 2.9 का भाग है अपना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है भाई? राज्य में पूछा ना कितनी है? 75.55। गुरुग्राम की 84, केरल की 94, सबसे कम 54 किसकी? मेवात की। महिलाओं की 36। हरियाणा में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है 2000 भाई, ये 84 बता दिया मैंने आप तक। अगर देखो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 253 आड़ा हो गया भाई, और 253 51 46, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा का धनी जनसंख्या वाला जिला भाई फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे भाई इसमें है 573। भारत की हरियाणा की ओवरऑल है। निम्न में से एक सही कथन बताना है भाई। ग्रामीण लिंगानुपात 882, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात 873 भाई। ग्रामीण तो है 882 और भाई शहरी है 873, दोनों सही है भाई, ठीक है। और ओवरऑल कितना है? 879, इनका एवरेज लगाओ तो। हरियाणा में कुल जन्म दर कितनी है? 21.3, और हरियाणा की कुल मृत्यु दर 6.3, दोनों सही है भाई ये, ठीक है भाई। कुल जन्म दर तो है 21 और मृत्यु है 6, मतलब कि 21 साल पैदा हुए ना तो मतलब 6 एक्सपायर हो जाओ, ठीक है। तो जितने तो बद गए। हरियाणा राज्य की कुल जन्म दर 21.3, मृत्यु 6.3। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत क्या है भाई? 75 60 कर लो भाई, ठीक है। 75 55 है, कितने 55 60 है भाई। आगे देखो, हरियाणा में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? 65% कर रहा है भाई, हो गया भाई 65%, ठीक है। निम्नलिखित कथन सही हैं। हरियाणा का कुल प्रजनन दर 2.3 है। हरियाणा का कुल जनसंख्या घनत्व 573 है, तो भाई दोनों सही हैं। हरियाणा में कुल प्रजनन दर 2.3 है भाई, प्रजनन दर 2.3 है, ठीक है। आगे देखो भाई, 382 भारत का है और 573 ओवरऑल हरियाणा का है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है भाई? पढ़ी लिखी महिला गुरुग्राम के अंदर ज़्यादा है भाई, ठीक है। हो गया भाई सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। और मेवात रेवाड़ी के अंदर पुरुष पढ़े लिखे हैं और गुरुग्राम की महिला पढ़ी लिखी हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की और पुरुषों की फरीदाबाद के अंदर है, मेवात के अंदर कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये
आगे इसका चंडीगढ़ का क्या क्या 200 चंडीगढ़ राज्य। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई थी? भाई कब किया गया था? ठीक है, 1955 में इसका भी मुख्यालय बनाया गया था भाई। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में आ गया था भाई, वो उच्च न्यायालय 55 में 17 जनवरी 1955 को पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था। ठीक है भाई, अलग उच्च न्यायालय मुख्य सीट चंडीगढ़ में ही रही। ये देखो भाई इसका। और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने किया था भाई? ली कार्बोजियन फरास का था भाई वो। ठीक है, आगे देखो। वर्ष 2000 चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित घोषित किया गया था भाई। धूम्रपान कब बंद कर दिया? 2007 में। ठीक है भाई, 2007 में धूम्रपान रहित घोषित कर दिया गया था भाई, याद कर लेना भाई 2007। हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन निम्नलिखित में किस वर्ष निर्मित किया गया था? जाकिर हुसैन भाई, जो अपना रोज गार्डन कौन है? जाकिर हुसैन। रोज गार्डन जाकिर हुसैन के द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था भाई? 67 में बनाया गया होगा, 1967 में बनाया गया था भाई। ठीक है, जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 के अंदर इसको बनाया गया था। चंडीगढ़ में MS रधवा ने की थी। चंडीगढ़ की डिजाइन ली कार्बोजियन ने करी थी भाई। ठीक है, और आगे देखो। ये लुटियंस वो था भाई जिसने संसद भवन का निर्माण किया था पहला, जो 1929 में बनाया गया था। ई वाला का तो उसने किया आपको प्रसाद प्रसाद नाम से। चंडीगढ़ को ली कार्बोजियन ने तैयार किया था। चंडीगढ़ का वही ये जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। और गुलाबी नगरों का बगीचा 516 से ज़्यादा पुल एडविन लुटियन ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था। देखो यहाँ लिख रखा है। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी, ये बात सही है। यह एक संघ सही है, ये भी क्षेत्र है। यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी तथा एक संघ क्षेत्र भी है, सारे सही है भाई इसके बारे में। प्रसिद्ध वास्तुकला कार्बन चंडीगढ़ में बनाई गई संरचना खुला हाथ का स्मारक किसी के द्वारा बनाया गया था भाई? 270 का हो गया। आगे देखो भाई, खुले हाथ का स्मारक ओपन हैंड किसके द्वारा? ली कार्बोजियन के द्वारा बनाया गया था। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी कब बना? 66 में बना भाई। चंडीगढ़ शहर का मतलब चंडीगढ़ शहर कब बना था? 1952 में बनाया गया था भाई। इसके बाद 1/11/1996 पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ शहर पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी होने का अनूठा गौरव प्राप्त किया, जबकि यह सब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया और केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया। 96 में मत करना भाई, 66 कर लियो। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बोजियन किस देश का था भाई? फ्रांस का था। ठीक है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चंडीगढ़ रचना की योजना बनाई क्योंकि यह उनके सपनों का शहर था। अच्छे प्रयासों से चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा भाई। उसमें वो बात लिख रखी थी जवाहरलाल नेहरू का सपनों का घर था, तो आपको मैं पढ़ के बताता तो कोई फ़ायदा नहीं था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो ये नेक चंद सैनी था भाई, इसने रखी थी। ठीक है, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो पत्थर वाला को नहीं है, वो किसने रखी थी? नेक चंद सैनी के द्वारा रखी गई थी। हरियाणा के चंडीगढ़ में सुखना झील के पास स्थित रॉक गार्डन न्यू 1957 में सरकारी अधिकारी नेकचंद सैनी ने रखी, जिसका उद्घाटन वर्ष 1976 में किया। नेकचंद के द्वारा खाली समय में कचरों और पत्थरों से बोतल गिलास चौड़ी पत्थर भाई बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, देख के आइयो कभी चंडीगढ़ जाओ जिद। या 1957 होगा भाई इसका। ठीक है, कर लेना भाई। 1976 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। और रोज गार्डन नाड़ा कब था? 1967 था। चंडीगढ़ खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था भाई, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था भाई। ऑप्शन ए चंडीगढ़। ऑप्शन बी कर रखा है भाई चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ वर्ष 1952 से 1966 तक पंजाब केंद्र सरकार के द्वारा भी बनाया गया था। 1966 में पंजाब और राज्य की राजधानी बन गया था भाई वो। ठीक है, आगे देखो। चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? पंजाब और हरियाणा। 1952 में बना था और इनकी राजधानी 66 में बन गया था भाई। धारा 4 के तहत 66 में बन गया था। राजधानी दिल्ली, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम भाई चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा है भाई। ठीक है, चंडीगढ़ के नाम का अर्थ चंडी का किला। यह किला हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चंडिका या चंडी मंदिर के पड़ा है। यह हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। इस सिटी
को ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शहरी योजनाबद्ध और वस्तु स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को आधुनिक भारत का प्रथम योजनाबद्ध शहर माना जाता है। भाई मतलब कि योजना तो बस आया हुआ, एक तो कोई कोई कितने आगे बस जाया हुआ है, एक योजना तो है भाई इतना आड़े ही बसना है उस हिसाब से। एक तो अपना चंडीगढ़ और हरियाणा में पूछे ना तो वो करनाल है भाई योजना से बसाया हुआ, और सिंधु सभ्यता में पूछे तो बनावली और अपना यो भिवानी वाला क्या है मिताथल, ये बसाए गए थे भाई योजना से। ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य में भाई चंडीगढ़ होगा भाई, चंडीगढ़ हरियाणा राज्य में स्थित है, और यह हरियाणा पंजाब दोनों के साथ राजधानी मिली कार्यवर्ष के द्वारा बनाया गया था। ठीक है भाई, वही बात लिख रखी है आगे देखो भाई। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई, हरियाणा का इतिहास आ गया। ये नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ये वीडियो कितनी होगी भाई, 1 घंटा 34 मिनट की होगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो ये आगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट में कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी हो लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई कमी लगी हो तो कमेंट करें। और भाई 2 की स्पीड पर कर लियो, 2 2 3 3 बार प्रीवियस मारोगे ना तो हो जाओगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, आपका जल्दी सिलेक्शन हो।